आइए प्रार्थना के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम ओनली बिलीव का ये गीत सुनते हैं, इससे हम ये जान पाते हैं कि हमें अपने बुजुर्ग परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पाने के लिए केवल यही करना है, बस उनका विश्वास करें, क्योंकि ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। हम ऐसे ही रोते हैं जैसे मिर्गी वाले बच्चे का पिता। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हम महान सामर्थ के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा अपना महान प्रकाशन जो तू स्वयं हम पर इन अंतिम दिनों में प्रकट करता है, इससे हमारे हृदय आनंद और हर्ष से परिपूर्ण हो जाते हैं, ये जानकर कि हम जीवित परमेश्वर के संपर्क में आ गए हैं, जो कि हमें भौतिक वस्तुओं से प्रमाणित करता है, जैसे उसने बीते दिनों में किया और जैसे कि इन दिनों के लिए भी प्रतिज्ञा की। परमेश्वर, हम तेरे बहुत ही धन्यवादित हैं। इन अंधकार के दिनों में जब ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानता कि कहां जाए, हम प्रसन्न हैं कि हमें सुरक्षित स्थान आश्रय मिल गया है। प्रभु, आज रात जब हम आपके वचन को बोलते हैं तो हमें आशीष दें, और वो प्रतिज्ञाएं जो हमें दी हैं, काश हम इन्हें हृदयों में बढ़ने और पलने दें। सम्मान के साथ हम इनका पालन करें और सच में भक्ति भाव के अनुशासन में उनको माने। ये सब हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक प्रेम भेंट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किसने किया है? तो आप दोषी हैं। मैंने प्रबंधक से प्राप्त किया। उसने कहा कि उसने मेरे लिए एक प्रेम भेंट ली है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसकी सराहना करता हूँ, परमेश्वर जानता है, लेकिन मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जो भी मैं कर सकता हूँ करूँगा। मैं इसको बाहर मिशनरी काम के लिए दे दूंगा। मुझे मालूम रहेगा कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए जाएगा, और यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं स्वयं से वहाँ ले जाऊंगा, ताकि ये शुभ संदेश जो इस सप्ताह आप सुन रहे हैं उन तक भी पहुँचे। तब मेरी समझ में ये उसी तरह से होगा जैसे आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर ऐसा करने में मेरी सहायता करें। मैं इस सप्ताह इतने ढेर सारे लोगों की उपस्थिति के लिए आभारी हूँ। आप सब लोगों का भी जो आज रात भी अपने टेलीफोनों को लगाए बैठे हैं, और हम आप में से हर एक के आभारी हैं। आज प्रातः बिली ने मुझसे कहा, डैडी, यदि आज प्रातः दिन निकलने से पहले आप मेरे साथ आते और उन आसपास की जगहों में खड़े होकर ध्यान देते कि माताएं कैसे अपने बच्चों को कार में दूध पिला रही थीं, वो बेचारे कैसे बारिश में दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि मैं सत्य से हटकर आपको कुछ और बताऊं तो मैं कितना ढोंगी हो सकता हूँ। मैं भी कैसा मुंह फट व्यक्ति हूँ। कभी कभी मैं आपको ठेस पहुँचाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए है, ये मैं आपको ठेस नहीं पहुँचाता, ये सत्य है जिससे ठेस लगती है, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इसी कारण आप यहाँ आते हैं, क्योंकि मैं आपके प्रति पूर्णतः निष्कपट हूँ और आपकी पूरी सहायता करना चाहता हूँ। प्रभु आप में से हर एक व्यक्ति की सहायता करे। और अब मैं आप सब अच्छे लोगों का सहयोग के लिए धन्यवादित हूँ, और इस नगर के लोगों का भी, जिनसे हमने ये स्कूल का हॉस्टल, ये सभागृह और ये व्यायामशाला किराए पे लिया है। और यदि यहाँ के अधिकारी गण यहाँ हैं तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं थर्स्टन कॉल्विन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि यहाँ के संरक्षक हैं, जिनके अच्छे सहयोग और सहायता से ये हमें मिला है, और वो हर रात यहाँ उपस्थित रहे हैं। मैं जेफरसन विले की पुलिस को बल को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने कम पैसे में आकर हमारी देखभाल की है। मैं समझता हूँ लगभग $2 प्रति घंटा। यहाँ पुलिस विशेष ड्यूटी पर कारों को पार्क कराने और कुछ अप्रिय घटित ना हो और हर एक चीज ठीक ठाक रहे, इसमें हम लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, और उन इंजीनियरों का भी जिनको मैंने यहाँ बोर्ड पर देखा था। इसके अलावा उन सब को जो इससे संबंधित हैं, हम सच में उनके बड़े आभारी हैं। इन भेंटों के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज दोपहर बाद बिली इन भेंटों को मेरे पास लाया। इसमें बहुत सारे बॉक्स, टॉफियां वगैरह हैं। उसमें से एक तो बहुत सुंदर मसीह की तस्वीर बनी है, जिसमें कि पहाड़ की मुबारकबादियां थी। वो वास्तव में सुंदर थी। मैं सच में आपको धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सी चीजें हैं, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे धन्यवाद दूं। और आपके द्वारा इन सभाओं को वित्तीय सहायता और जिम्मेदारी उठाने के लिए भी हम सच में आपकी सराहना पूरे हृदय से करते हैं। प्रभु आप में से हर एक को बहुत सारी आशीष दे। बिली ने बताया कि बहुत से लोग इस समय आपसे निजी साक्षात्कार के लिए पूछ रहे हैं, और बहुत सौ ने अपने छोटे बच्चों की मखसूसियत के लिए कहा है। वो मैं चाहते हुए भी नहीं कर सकता। आप देखिए कि इस बार जब मैं आया हूँ तो मेरे लिए बहुत आवश्यक था कि मैं पूरे समय अध्ययन और प्रार्थना में रहूं, ताकि आपके लिए संदेशों को ला सकूं। देखिए, ये ऐसे ही नहीं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना और फिर
उन बातों को बोलना था और इन सब बातों को आपस में मेल खाना भी अवश्य था और परमेश्वर से ये पूछना कि कौन सा वचन खोला जाए। अब परमेश्वर चाहेगा तो हम जल्द ही वापस आएंगे जैसे ही हमें कोई दिन मिलेगा। मैंने एक प्रस्ताव रखा है, या ऐसे कहूँ कि कुछ ईस्टर के विषय में। अच्छा है कि मैं उसको भी देख लूं। मैं सोचता हूँ कि उस समय की अनुसूची के अनुसार मुझे कैलिफोर्निया में होना है। हो सकता है गलत भी हो। जैसा भी हो, जब हम वापस आराधनालय में आएंगे तो आपके पास कार्ड भेजेंगे और गिरजे से आपको दिनांक और समय मालूम हो जाएगा। तब मैं भी हो सकता हूँ उस समय फिर से। मैंने बीमारों की प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं रखा। हमने एक भी सभा ऐसी नहीं रखी कि हम लोगों को यहाँ लाकर उनके लिए प्रार्थना करें। हम उन्हें बाहर भेज रहे थे और हमारे भाई लोग यहाँ प्रचार कर रहे थे, भाई लीवाइल और भाई और ये दूसरे भाई लोग प्रचार कर रहे थे और बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पानी का बपतिस्मा दे रहे थे और बपतिस्मा देकर और मुझे परमेश्वर के वचन के साथ अकेले में रहने के लिए समय दे रहे थे। हम इन व्यक्तियों को धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ बहुत से मित्र हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने देखा कि जॉन और अर्ल भी हैं और वहाँ डॉक्टर लीवाइल भी हैं, जो कि इस अभियान के प्रबंधकर्ता में से एक हैं। भाई रॉय रॉबर्ट्स भी हैं। मुझे समय नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं उनसे हाथ नहीं मिला सका। मेरे पास इतना भी अवसर नहीं था। मैं अपने केंटकी के दोस्तों के लिए भी सोचता हूँ और आसपास भी जो मेरे सेवादार मित्र हैं। मेरी कितनी इच्छा है कि उन लोगों से हाथ मिलाऊं। अभी उस दिन मैंने भाई ब्लेयर को देखा था और बहुत से लोगों को जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, और वो बहुत सी सभाओं में थे, परंतु ये कभी ना हो सका कि मैं उनसे हाथ मिला पाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है, इसलिए नहीं कर पाता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता और मैं जरा जल्दी में होता हूँ। निश्चय ही बालकों का समर्पण करना है। मेरा अपना पुत्र, मेरा छोटा पोता, जिसका कि इसी सभा में समर्पण होना था, मेरे पास समय नहीं था कि छोटे डेविड का समर्पण करूं। अब तो मैं 2 बार दादा बन चुका हूं। अच्छा, तो श्री में यदि आज रात वो यहाँ हैं जिन्होंने मुझे छड़ी दी है, ऐसा लगता है मैं बहुत ही जल्द इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैंने बिली से कहा कि पवित्र शास्त्र कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन ये सारा भार तुम्हें ही नहीं दिया गया था और ये पोते जल्दी आते जा रहे हैं। और याद रखिए कि मेरी पुत्र वधू शुरू से बांझ थी, उसके बच्चे नहीं हो सकते थे। और एक दिन सभा से जाते समय प्रभु मुझसे बोला और कहा कि लॉयस, तुम बेटा जनोगी, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है, तुम्हारा स्त्री रोग समाप्त हो गया है। और 9 महीने बाद पॉल पैदा हुआ। 2 महीने पहले ये बच्चा आया। एक प्रातः मैं नाश्ता कर रहा था और टेबल की दूसरी ओर बिली और लॉयस बैठे थे और मैंने देखा लॉयस एक छोटे बच्चे को, जो कि नीली या गुलाबी कंबल में लपेटे, उसे दूध पिला रही है और बिली कोने पर बैठा छोटे पॉल को खाना खिला रहा है। मैंने कहा, बिली, मैंने अभी दर्शन देखा है कि लॉयस एक छोटे बच्चे को नीले कंबल में लपेटे दूध पिला रही है। उसने कहा, अब से 9 महीने बाद मेरा शिकार का प्रोग्राम है। 11 महीने बाद छोटा डेविड पैदा हुआ और अब तक मैं उसको प्रभु को समर्पित नहीं कर पाया हूँ, ना ही कर पाऊंगा जब तक मैं लौट कर फिर वापस ना आ जाऊं। तो आप देख रहे हैं ये सब मैं लोगों को और उनकी संगति को कितना चाहता हूं, परंतु हमारे भाई बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि उन्हें सफलता मिल रही है। हर रात्रि हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और एक दूसरे पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारी पकड़ सब लोगों में विस्तार से हो रही है। लेकिन संभव है, यदि परमेश्वर ने चाहा, तो मैं कार्डों पर निशान डालकर यदि हम भेज सकें और वापस आने के बाद 2 या 3 दिन मैं बीमारों की प्रार्थना के लिए दूंगा और जो हो सकेगा इस प्रकार हम करेंगे। अब मैं फिर से लोगों की सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं कुछ क्षणों के लिए प्रातः कुछ टिप्पणी आज के संदेश के लिए करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने इसे विस्तार से नहीं देखा है। मैं सोचता हूं कि आप समझते हैं और मैं निश्चित हूं कि आप नहीं जान पाएंगे कि मेरे करने के लिए क्या है। अब ये आपको बहुत ही आसान लगता होगा, लेकिन समझिए आप ये क्या कर रहे हैं। आप किसी निर्णय को सुनाने के लिए परमेश्वर के स्थान को ले रहे हैं और इससे पहले मैं इसे करूं, परमेश्वर की ओर से इसका उत्तर आना चाहिए और उसको नीचे उतर कर आना होता है और प्रकट रूप में अपने को दिखाकर प्रकाशन देना होता है। इसलिए ये कलीसिया के लिए है। और याद रखिए, मैंने जो ये सब कहा है केवल कलीसिया के लिए था और ताकि आपका पूरा विश्वास और समझ हो कि ये वही परमेश्वर है जिसने मुझसे कहा, जहाँ कोई भी गिलहरी नहीं थी, कहा कि बोल और कह कि वो कहाँ होगी। लगातार 3 बार यही हुआ। अब यदि वो उसी वचन से कुछ उत्पन्न कर सकता है जहाँ की कुछ नहीं था, तो फिर न्याय के दिन कितना पक्का होगा, समझिए।
लोग इन चीजों को देखने के लिए वहाँ थे और वो जानते हैं, जैसा कि बीते दिनों में पौलुस ने कहा, कुछ व्यक्ति उसके साथ थे जिन्होंने धरती को हिलते महसूस किया और आवाज नहीं सुनी, परंतु आग के खंभे को देखा। मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से सच्चे मसीह पति और पत्नियां आपस में गले मिलकर रोते हैं, और ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये सब यद्यपि समाप्त होने के बाद होता है। और मित्रों सुनिए, परमेश्वर अपने वचन को चिन्हों और प्रमाणों से सिद्ध करता है, ये ठीक है। वो बोला गया वचन, अब याद रखिए, वो प्रकाश जो उस बादल में था उसने प्रकाशन दिया। मेरी छोटी बेटी बता रही थी, सारा जो यहाँ है, कि जब वे उस विद्यालय में जो कि एरिज़ोना में है उस बादल रहित आकाश को देख रहे थे, और ये अजीब सा बादल उस पहाड़ की चोटी पर था और आग के साथ ऊपर नीचे आ जा रहा था, और अध्यापिका ने कक्षाओं की छुट्टी करके उनको वहाँ सामने लाकर कहा, क्या तुमने पहले कभी कोई ऐसी चीज देखी है? वो देखो वहाँ ऐसा है। याद रखिए, वो वही पीली रोशनी थी जो कि वहाँ चट्टान पर थी, इसलिए वो एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रकाशन है। उसने कहा कि उनसे ये करने के लिए कहो। यही मैंने आज प्रातः आपको बताया, इसलिए वहाँ ये है। यदि ऐसा हो कि ये मेरे प्रिय मित्र रॉय रॉबर्टसन टूसान में सुन रहे हो, रॉय, तुम्हें याद है कि उस दिन जब तुमने दर्शन देखा था, जब हम बाहर पहाड़ पर खड़े थे तो मेरे पास आए थे और बादल चोटी पर था, चलता हुआ नीचे आ रहा था। जानते हो कि उसने तुम्हें क्या बताया? और दूसरे दिन मैंने घर में तुम्हें बताया था कि यही है रॉय, अब चिंता मत करो पुत्र, सब कुछ हो चुका। और तुम नहीं जानते थे कि इसका अर्थ क्या है। यह अनुग्रह है, वो तुमसे प्रेम करता है और तुम उससे प्रेम करो, नम्रता पूर्वक उसकी सेवा करो और जीवन के बाकी दिनों में उसकी आराधना करो। प्रसन्न रहो, आगे बढ़ते जाओ और जैसे हो वैसे ही रहते रहो। यदि तुम प्रसन्न हो तो वैसे ही रहो और कोई गलत कार्य फिर से ना करना, बस आगे बढ़ते रहो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अब मैं वचन में जाने से पहले फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप में से कितने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मैं एक सभा से दूसरी सभा में जाता हूँ, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? अब जानते हैं, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग एक छोटा सा गाना गाएं, बस इसलिए कि हमें मालूम चल सके। परमेश्वर के लिए समर्पण। क्या आपने कभी ये गाना सुना है? वो आपकी देखभाल करता है, चमकते सूर्य में, दुख में वो आपकी देखभाल करता है। एक महिला पियानो की ओर आ रही है। मैं इस महिला का भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन थी, ये यहाँ किस डीकन की पुत्री है। मुझे निश्चय है भाई व्हीलर की छोटी पुत्री। अब वो बड़ी हो गई है। कुछ समय पहले की बात है कि ये छोटी सी मेरे घुटने पर बैठती थी, अब ये नवयुवती है। इसलिए मैं अवश्य इसको धन्यवाद देता हूँ कि इसने अपने संगीत के गुण का प्रयोग किया है और अब ये बाजा भी अच्छा बजाती है। बहन, क्या आप हमें स्वर देंगी? अब हम सब साथ हैं। आपको ये पसंद है? आइए हम सब फिर एक साथ गाएं। भाई डॉज, वो आपकी भी करता है भाई, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? अब आइए हम अपने सरों को झुकाएं। प्रिय अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन थोड़ी सी टिप्पणियों के साथ लोगों से कुछ कहने के लिए और फिर से आज प्रातः इस संदर्भ में जिसको कि लोग सुनने आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग ये देख सकें कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनकी देखभाल करता है। ये मैं नहीं हूँ जो उन्हें दे रहा हूँ, ये सिद्ध हुआ है कि ये सत्य था। इसलिए प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका प्रेम सदा लोगों के बीच में रहे। आज रात जब हम अलग अलग होकर अपने अपने घरों को जाएंगे तो ये हमें किसी गहराई में ले जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों को आशीष दें। अब जब हम प्रार्थना में वचन की ओर जा रहे हैं और लिखित वचन की ओर जा रहे हैं, और हम विनती करते हैं कि तू इन लिखित वचनों को लेकर आज रात हमारे लिए जीवित बना दे, और जब इस इमारत को छोड़कर हम अपने भिन्न भिन्न घरों को जाएं, तो हम उन अमाउस की राह पर चलने वालों की तरह कहें जो उनके साथ पूरे दिन चलता रहा और तब भी वे उसे न पहचान सके, और जब वो उनके साथ रात में कमरे में गया और सारे द्वार बंद थे, तो उसने कुछ ऐसा किया जो उसने अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले किया था। उससे उन्होंने जाना कि वो फिर जी उठा है। प्रभु, आज रात भी यही कीजिए। प्रभु, ग्रहण कीजिए जबकि दरवाजे बंद हैं और आपका छोटा झुंड यहाँ बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। और पिता, जब हम अपने घरों को जाते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह कहें। क्या जब वो राह में हमसे बातें करता था तो हमारे हृदय में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई थी? प्रभु,
हम अपने को आपके हाथों में देते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप वही करें, मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सीधे उसकी आराधना में चलें। यदि आप चाहें तो मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पुस्तक, और इस संदेश पर दूसरा प्रकाशन प्रभु चाहेगा तो इस पर आज रात थोड़ी देर बोलेंगे। और पहले 3 पद पढ़ते हैं, इब्रानियों 7:1-3, और तब उसकी व्याख्या करेंगे। और हम नहीं जानते कि प्रभु क्या करेगा, हम नहीं जानते, हम केवल काम करते हैं, केवल विश्वास करते, जागते और प्रार्थना करते हैं। यह ठीक है ना? और विश्वास करते हैं कि वो हर चीज के द्वारा मिलाकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करेगा जो उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा की है। यह मलकीसदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा है, और फिर शालेम का राजा जो कि शांति का राजा। थोड़ा और आगे पढ़ें, जिसका न पिता है न माता है न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहरा सर्वदा याजक बना रहता है। इस महान व्यक्ति के विषय में सोचें कि इस पुरुष को कितना महान होना चाहिए। और अब प्रश्न ये है कि ये व्यक्ति कौन है। धर्म शिक्षकों के विभिन्न मत हैं, लेकिन जब से 7 मोहरें खुली हैं, ये भेदपूर्ण पुस्तक जो कि हमारे लिए रहस्यपूर्ण थी, प्रकाशित वाक्य 10:1-7 के अनुसार जितने भी रहस्य इस पुस्तक में लिखे हैं और सुधारक के युगों से इसमें छिपे हैं, ये सब अंतिम कलीसिया काल के दूत के द्वारा प्रकाश में आने थे। आप में से कितने जानते हैं कि ये सत्य है? ये ठीक है। इस रहस्यपूर्ण पुस्तक के सारे रहस्य लौदीकिया काल के दूत के द्वारा ही प्रकाश में आने थे। हम देखते हैं इस व्यक्ति के विषय में बहुत मतभेद हैं, और ये विषय में सोचता हूँ कि जब खुलकर सामने आता है तो यह हमें समझदार बना देता है कि ये कौन है। बहुत से विद्यालयों के इस पर अपने अपने मत हैं। एक विद्यालय कहता है ये केवल एक कथा है, ये सच में कोई व्यक्ति नहीं था। दूसरे कहते हैं ये एक याजक पद है, जो कि मलकीसदक याजक पद है, क्योंकि किसी सीमा तक इसे एक तरह से काफी ठीक समझा है, बजाय दूसरों के, क्योंकि वे कहते हैं कि ये याजक पद था। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चौथे पद में वो कहता है कि वो व्यक्ति है, एक पुरुष है। तो एक व्यक्ति होने के कारण एक व्यक्तित्व होना चाहिए। एक पुरुष लगातार चलने वाली व्यवस्था नहीं, परंतु एक व्यक्ति। वो केवल एक याजक पद नहीं था, ना ही वो कोई एक कथा, वो एक व्यक्ति था, और ये व्यक्ति अनंत है। यदि आप ध्यान दें, उसका न कोई पिता है न माता, इसके प्रारंभ का न कोई समय है, न ही इसके अंत का समय है, और ये जो भी है आज रात तक भी जीवित है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है इसका न कोई पिता है न माता है, न ही इसके दिनों का प्रारंभ है न ही अंत है। इसलिए ये एक अनंत व्यक्ति है। ये ठीक है ना? एक अनंत व्यक्ति। इसलिए ये एक व्यक्ति हो सकता है जो कि परमेश्वर है, क्योंकि वही एक है जो कि अनंत परमेश्वर है। अब 1 तीमुथियुस 6:15 और 16, यदि आप उसे पढ़ना चाहें मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ। अब वो बात जिस पर मैं तर्क करना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर था, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो अमर है, और अब परमेश्वर अपने आप को व्यक्ति में बदल रहा है। वो यही है, न पिता है न माता है, न जीवन का आरंभ है न ही दिनों का अंत है। आजकल हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं बहुत से लोग ये शिक्षा देते हैं कि 3 व्यक्तित्व एक परमेश्वरत्व में है। बिना व्यक्ति के आपके पास व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति हो। कुछ सप्ताह पहले एक बैप्टिस्ट सेवक आया, मेरे घर आकर कहने लगा, मैं आपसे परमेश्वर के भेद के विषय में, जब आपके पास समय हो तो मैं आपको कुछ सुधारना चाहूंगा, या फिर मुझे बुला लें। मैंने कहा मेरे पास अभी समय है, क्योंकि मैं ठीक होना चाहता हूँ, और ये करने के लिए हम सब चीजों को एक और रख सकते हैं। और वो आकर कहने लगे, भाई ब्रैनम, आप लोगों को सिखाते हैं कि केवल एक परमेश्वर है। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान। उसने कहा देखिए,
मैं विश्वास करता हूँ कि एक परमेश्वर है, परंतु एक परमेश्वर 3 व्यक्तियों में है। मैंने कहा श्रीमान फिर से कहिए। उसने कहा एक परमेश्वर 3 व्यक्तियों में। मैंने कहा आप कौन से विद्यालय में पढ़े हैं, समझे? और उसने मुझे एक बाइबल कॉलेज बताया। मैंने कहा मैं विश्वास करता हूँ आप बिना व्यक्तित्व के व्यक्ति हो ही नहीं सकते, और यदि आप व्यक्तित्व हैं तो आप अपने में एक व्यक्तित्व हैं, आप अलग व्यक्तिगत नहीं है। और उसने कहा कि धर्मशास्त्री भी इसकी व्याख्या नहीं कर सके। मैंने कहा ये प्रकाशन से है। उसने कहा मैं प्रकाशन को स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा तो फिर परमेश्वर के पास और कोई रास्ता नहीं कि आपको इसे समझा सके, क्योंकि ये तो ज्ञानियों और बुद्धिमानों की आंखों से छिपा करके बालकों पर प्रकट किया गया है, प्रकाशित किया गया है। प्रकाशन बालकों पर प्रकट किया गया है। ऐसे ही से स्वीकार करेंगे, सीखेंगे। मैंने कहा कि परमेश्वर के पास और कोई रास्ता ना होगा कि आपको दे सके। आपने अपने को उसकी तरफ से बंद कर लिया है। पूरी बाइबल ही उस परमेश्वर का प्रकाशन है। पूरी कलीसिया ही परमेश्वर के प्रकाशन पर बनी है। प्रकाशन को छोड़ परमेश्वर को जानने का और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर भी पुत्र उसे प्रकट करेगा। प्रकाशन, हर चीज प्रकाशन है। प्रकाशन को स्वीकार ना करके आप केवल एक ठंडे धर्मी ज्ञानी हैं और आपके लिए कोई आशा नहीं है। अब हम पाते हैं कि इस व्यक्ति के पास ना पिता है ना माता है, इसके दिनों का ना आरंभ है या जीवन का अंत है। ये परमेश्वर एनमॉर्फ था। ये शब्द ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है बदलना, जिसको बदलने के लिए प्रयोग किया गया है। अपने लिए एनमॉर्फ, एक व्यक्ति से व्यक्ति में। ग्रीक शब्द एनमॉर्फ का अर्थ है, यह मंच कला से लिया गया है कि एक व्यक्ति अपना मुखौटा बदल रहा है कि अपने आप को दूसरा चरित्र बनाए। जैसा कि रिबेका मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले स्नातक उपाधि प्राप्त करने से पहले उनके यहाँ शेक्सपियर का एक नाटक हुआ था। एक नवयुवक को बहुत बार अपनी वेशभूषा बदलनी थी क्योंकि उसे 2 या 3 चरित्र प्रस्तुत करने थे, परंतु व्यक्ति एक ही था। एक बार जब वो आया तो वो खलनायक था, और जब दूसरी बार आया तब दूसरा चरित्र था। और अब इस ग्रीक शब्द एनमॉर्फ का अर्थ है कि अपना मुखौटा बदलना, और यही परमेश्वर ने किया। हर बार ये वही परमेश्वर है। परमेश्वर पिता के रूप में, पवित्र आत्मा, आग का खंभा, वही परमेश्वर शरीर में आया और हमारे बीच रहा। एनमॉर्फ, वो निकल आया ताकि उसे देखा जा सके। और अब वही परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 परमेश्वर नहीं, 3 कार्य स्थल। एक ही परमेश्वर के 3 कार्य। बाइबल कहती है केवल एक परमेश्वर है, 3 नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। आप 3 परमेश्वर लेकर कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। आप किसी यहूदी को ये कभी नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूँ कि जो थोड़ा भी ठीक जानता है वो यही जानता है कि केवल एक परमेश्वर है। ध्यान दें, जैसा कि एक मूरत को एक कपड़े से ढांक देते हैं, ऐसा ही परमेश्वर ने इस युग में किया। ये सब कुछ अब तक छिपा रहा और इस युग में प्रकट हुआ। बाइबल ये कहती है ये सब अंतिम युग में प्रकट होगा। ये एक मूर्तिकार की तरह है जो अपनी कलाकृति को जब तक समय न आए उसका कपड़ा ना हटाए और वहाँ वो हो। और बाइबल भी इसी प्रकार से है। ये परमेश्वर का वो कार्य है जो ढका हुआ है और जगत की उत्पत्ति से छिपा हुआ है, और ये 7 तहों में छिपा हुआ भेद है। और परमेश्वर ने इसे लुदीकिया काल के कलीसिया के युग के लिए ये प्रतिज्ञा की है कि वो इस सब के ऊपर से पर्दा उठा देगा और हम इसे देख सकेंगे। ये कितनी गौरवपूर्ण बात है। परमेश्वर एनमॉर्फ ने अपने को आग के खंभे में छिपा रखा। परमेश्वर एनमॉर्फ एक मनुष्य में जो यीशु कहलाता है। परमेश्वर एनमॉर्फ अपनी कलीसिया में। परमेश्वर हम सब के ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर। ये परमेश्वर की महानता को छोड़ कर नम्र होना है। वहाँ पवित्र को कोई भी नहीं छू सकता था। जब वो पहाड़ पर उतरा था, यदि पशु भी पहाड़ को छूता तो उसे मरना ही था। और तब परमेश्वर नीचे आया और अपना तंबू बदलकर और नीचे आया, तब हमारे संग रहा। और बाइबल कहती है वो हमारे जैसा एक बना, हमने उसे छुआ। 1 तीमुथियुस 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ जिसे हाथों से छुआ गया। परमेश्वर ने खाना खाया,
पानी पिया, परमेश्वर सोया, परमेश्वर रोया, वो हम में से एक था। बाइबल में सुंदरता से दर्शाया गया है। वो परमेश्वर हमारे ऊपर था, परमेश्वर हमारे साथ था, अब परमेश्वर हम में है। पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति नहीं, वही एक व्यक्ति। परमेश्वर नीचे उतर आया और शरीर बन गया और मसीह में मृत्यु से मरा ताकि कलीसिया को धोकर अपनी संगति में ले आए। परमेश्वर संगति को पसंद करता है, इसलिए उसने संगति के लिए पहली बार मनुष्य को बनाया। परमेश्वर सराफीमों में अकेला रहता था। ध्यान दें, उसने मनुष्य को बनाया और उसका पतन हो गया, इसलिए वो मनुष्य को छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया, क्योंकि परमेश्वर अपनी आराधना पसंद करता है। गॉड शब्द का अर्थ है आराधना के अभिप्राय के लिए, और ये हमारे बीच में आग के खंभे के रूप में आया, जैसे कि कोई चीज हमारे हृदय को बदल दे। ये वही एक परमेश्वर था जिसने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब प्रारंभ में परमेश्वर ने अपने गुणों के साथ अकेले रहता था, जैसा कि आज प्रातः मैंने आपको बताया था कि वो उसके विचार थे। तब कहीं भी कुछ नहीं था, केवल अकेला परमेश्वर, लेकिन उसके संग विचार थे। जैसा कि कोई महान वास्तु निर्माता बैठकर अपने मस्तिष्क में विचारों से रूपरेखा खींचकर उस बनने वाली वस्तु को उत्पन्न कर ले। अब वो उत्पन्न नहीं कर सकता, वो कुछ उत्पन्न की हुई वस्तुएं लेकर और उससे एक विभिन्न आकार में बना देता है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही एक रास्ता है जो अपने में एक सृष्टि करता है। लेकिन अपने मस्तिष्क में वो सब लाया जो वो करने जा रहा था, वही उसके विचार थे, वही उसकी इच्छा थी। अब ये उसके विचार थे जो उसने बोले, तब वो शब्द हुए। और शब्द एक विचार जो प्रकट किया जाता है वो शब्द होता है। विचार का प्रकट होना ही शब्द है, लेकिन पहले उसे विचार होना है, इसलिए ये परमेश्वर का गुण है। तब ये विचार बना, फिर शब्द या वचन। ध्यान दें, आज रात जिनके पास अनंत जीवन है वो उसके साथ थे, उसके अंदर थे। इससे पहले कि स्वर्गदूत, सितारे, सराफीम या कोई भी वस्तु होती, वो उसके विचारों में थे। यही अनंतता है। यदि आप में अनंत जीवन है तो आप सदा से थे। ये नहीं कि यही हुए, परंतु उस अनंत परमेश्वर के रूप और आकार हुए। और यदि वो अनंत नहीं तो वो परमेश्वर नहीं। परमेश्वर को तो अनंत ही होना है। हमारी सीमा है, वो असीमित है, और वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। यदि वो ऐसा नहीं तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। वो सब बातें जानता है, सारे स्थान जानता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। सर्वज्ञान ही उसको सर्वव्यापी बनाता है। वो हस्ती है, वो वायु की तरह नहीं है, उसका अस्तित्व है और वो घर में रहता है, परंतु वो सर्वज्ञानी है, सब चीजों को जानता है, जिससे वो सर्वव्यापी बन जाता है, क्योंकि जो भी चल रहा है उसे सब मालूम है। यदि एक कीड़ा भी पलक झपकेगा तो वो उसे पता है। इससे पहले कि संसार बनता, उसे मालूम था कि वो कितनी बार पलक झपकेगा, उसमें कितनी चर्बी होगी। ये सब उसे संसार की रचना से पहले ही पता था। वो असीमित है, हम उसे अपने मस्तिष्क से नहीं समझ सकते, लेकिन वो परमेश्वर है, असीमित परमेश्वर है। और याद रखिए कि आपकी आंख, आपकी सूरत, जो भी आप थे, आप उसके विचारों में आरंभ ही से थे। और केवल एक चीज ये है कि आप उसके वचन का प्रकटीकरण हैं। इसे सोचने के बाद वो बोला और आप यहाँ उपस्थित हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर कोई और दूसरी विधि नहीं कि आप उसमें कभी थे, क्योंकि केवल वही है जो अनंत जीवन देता है। याद रहे, हम पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ते हैं। वो नहीं जो चाहता है या दौड़ता है, केवल परमेश्वर, ताकि उसका पहले से ठहराया जाना सत्य ठहरे। वो किसी को भी पहले से कभी भी चुन सकता है। वो अपने चुनाव में सर्वोच्च है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर सर्वोच्च है। वहाँ ऐसा कौन था जो कि उसको संसार कैसे बनाया जाए इसके लिए परामर्श देता? किसकी हिम्मत होगी कि उसे बताए कि वो अपना कार्य गलत कर रहा है? यहाँ तक कि वो वचन में सर्वोच्च था, यहाँ तक कि उसका प्रकाशन भी परम है। वो किस पर प्रकट करे, ये उसकी अपनी इच्छा है। उसका प्रकाशन परमेश्वर में सर्वोच्च है। ये ऐसा ही है कि लोग चीजों पर उछलते कूदते हैं और इधर उधर अपने को मारते हैं, और वो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर अपने कार्य में सर्वोच्च है। आप प्रारंभ में ही उसके गुणों को पाते हैं और आप उसके साथ थे। तब जब जीवन की पुस्तक सामने दिखाई पड़ती है, हम यहाँ प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं कि पशु
जब इन अंतिम दिनों में पृथ्वी पर आता है, वो उन सब लोगों को धोखा देगा जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में संसार के बनने से पहले नहीं लिखे गए। इस विषय में सोचिए, इससे पहले यीशु पैदा होता 4000 वर्ष पहले वो धरती पर आया, और हजारों वर्ष पहले जब वो धरती पर आया, यीशु परमेश्वर के मस्तिष्क में संसार के पापों के लिए मरा और जीवन की पुस्तक बनी थी, और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में संसार की रचना से पहले लिखा गया। ये बाइबल का सत्य है। देखिए, आपका नाम परमेश्वर के द्वारा मखसूस होकर जीवन की पुस्तक में संसार के बनने से पहले लिखा गया। आप वहाँ उसके गुणों में विद्यमान थे। यह आपको याद नहीं? जी नहीं, क्योंकि आप केवल उसके जीवन का भाग थे। जब आप उसके पुत्र और पुत्रियां बने, आप परमेश्वर के ही भाग थे, जैसे कि आप अपने संसारिक पिता के भाग थे। ये ठीक बात है। आप नर के लहू में हीमोग्लोबिन होता है, और जब वो अंडे से मिलता है तो आप अपने पिता का भाग बन जाते हैं, और आपकी माता भी आपके पिता का भाग हैं। इसलिए आप कुल मिलाकर अपने पिता का भाग हैं। प्रभु की महिमा हो, जो कि संपूर्ण डिनोमिनेशन को अलग कर देता है, और ये निश्चय यही करता है। परमेश्वर सब में है, केवल यही स्थान है। अब उसके गुणों पर ध्यान दें। तब ये गुण पहले परमेश्वर थे, उसके विचार और गुण सब उस एक ही में थे जब तक प्रकट नहीं किए गए, और जब दूसरी स्थिति में उसने उन्हें प्रकट किया तो वो वचन बन गया, और तब वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वासा किया। संत यूहन्ना का 1 अध्याय 1 पद। ध्यान दें, ये आरंभ में था, परंतु बहुत पहले अनंतता में। ध्यान दें, आदि में वचन था। जब समय प्रारंभ हुआ तो वो वचन था, परंतु इससे पहले वचन हुआ, ये गुण था, एक विचार था, तब ये प्रकट हुआ, और आदि में इसका प्रकटीकरण वचन हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि मलकीसेदक कहाँ है, जो कि रहस्यपूर्ण व्यक्ति है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और तब वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। अब इसको यहीं पकड़े रहिए। ध्यान दें, उसका पहला अस्तित्व आत्मा था, परमेश्वर अलौकिक, ठीक है, वो महान, अनंत। दूसरा, जब वो अपने शरीर को, जो थियोफनी कहलाता है, उसमें बदलने लगा, वो वचन एक शरीर, यही वो दशा थी जब वो इब्राहिम से मिला, जो मलकीसेदक कहलाता है। वो थियोफनी रूप में था। अब हम इसे ठीक समझ पाएंगे, और कुछ मिनटों में यदि परमेश्वर चाहेगा तो सिद्ध करेंगे। वो वचन था। एक थियोफनी कुछ ऐसी चीज है जिसे आप नहीं देख सकेंगे। वो अभी यहाँ भी उपस्थित हो सकती है, तब भी आप उसे नहीं देख सकेंगे। ये कुछ टेलीविजन की तरह है कि लोग इस स्थान में घूम रहे हैं, गा रहे हैं, यहाँ रंग भी हैं, परंतु आँख तो शरीर की 5 इंद्रियों में है, यानी कि आप पूरी 5 इंद्रियों के अधीन हैं, और आँख जो सी में देखती है उसी के अधीन है। लेकिन एक और आयाम है जिसको कि हम टेलीविजन की सहायता से देख सकते हैं। देखिए, टेलीविजन चित्र नहीं बनाता, टेलीविजन तो उसको प्रकट करने की एक प्रणाली है, और टेलीविजन का पर्दा उसे पकड़ लेता है, परंतु चित्र तो वहाँ पहले भी उपस्थित था। जब आदम यहाँ था तो टेलीविजन यहाँ था, जब एलिया कार्मेल पर्वत पर था तो टेलीविजन वहाँ था, जब यीशु नासरी गलील की झील के किनारे चलता था तो वो टेलीविजन यहाँ था, परंतु आपने सब खोजा है। उन्होंने पहले इसका विश्वास नहीं किया था। आपको इसे पाने की बहुत चाह रही होगी, जो कुछ इसी तरह बताए, परंतु अब ये सत्य हो गया है। और इसी प्रकार मसीह भी यहाँ है, परमेश्वर के दूत भी यहाँ हैं, और एक दिन उन 1000 वर्षों के दिनों में ये और भी किसी भी टेलीविजन से अधिक प्रत्यक्ष सिद्ध होंगे, क्योंकि वे अभी यहाँ हैं, और वो अपने आप को महान एनमॉर्फ के रूप में किसी भी सेवक के द्वारा प्रकट व सिद्ध करता है। अब वो यहाँ पर आत्मा के रूप में है, और तब वो एनमॉर्फ के रूप में आता था। अब वो इब्राहिम पर एनमॉर्फ के रूप में प्रकट हुआ। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा आता था, तब मलकीसेदक उसे मिला और उससे बातें की। एक दिन मैं ट्यूसान के अखबार में एक लेख पढ़ रहा था कि एक स्त्री सड़क पर कार से चली जा रही थी, मेरे ख्याल में 40-50 मील की रफ्तार से जा रही थी, और उसने एक बूढ़े व्यक्ति को, जो बड़ा कोट पहने था, टक्कर मारी। वो चिल्लाई और उसने कार रोक दी। उस टक्कर ने सामने के खाली मैदान में उस बूढ़े व्यक्ति को हवा में उछाल दिया था, और वो उसे देखने को वापस भागी
तो वो वहाँ नहीं था। तो उस स्त्री ने क्या किया था? उसके पीछे कुछ लोगों ने भी ये सब होते देखा कि एक बूढ़ा कोट सहित हवा में कलाबाजी खा गया, इसलिए वे भी उसे देखने को पीछे पलटकर भागे, परंतु उन्हें कोई भी नहीं मिला। उन्होंने पुलिस बल को बुलाया और उन्होंने भी उस स्थान की जांच की और कुछ न पाया। हर व्यक्ति ने इस बात की गवाही दी कि कार धमाके के साथ टकराई और वो हवा में उछला और सबने देखा। और 2-3 कार सवारों ने इस बात की गवाही दी कि उन्होंने ऐसा होते देखा। जांच पड़ताल के बाद मालूम चला कि 5 वर्ष पहले एक बूढ़ा ओवरकोट सहित उसी स्थान पर टकरा कर मर गया था। जब आप ये संसार छोड़ जाते हैं तो मरे नहीं। आप यदि पापी भी हैं तो एक बार वापस आना पड़ेगा ताकि आपके कामों का जो आपने शरीर में किए हैं न्याय किया जाए। यदि ये पृथ्वी का सा डेरा गिराया जाएगा तो हमारे लिए एक प्रतीक्षा कर रहा है। एनमॉफ, यही वो शब्द है। अब परमेश्वर इस स्थिति से, ये स्थिति जो उसने उत्पन्न की, बाद में वो शारीरिक यीशु बना। कहाँ से? अपनी उस आदि आत्मा से। जब वो वचन बना, अपने को बाहर निकाला। वचन ने अभी तक अपने आप को नहीं बनाया, वो तो केवल बोला गया। एनमॉर, आज में वो शारीरिक बना। यीशु हम सब पापियों के बदले मृत्यु चखने के लिए मरणहार बना। जब इब्राहिम उससे मिला, वो मलकीसदक था। उसने अपने को यह प्रकट करना शुरू किया कि उसके सारे गुण अंत में क्या करेंगे। इब्राहिम के सारे पुत्र, विश्वास के सारे पुत्र, वो भी यही करेंगे। परंतु मैं देखना चाहता हूँ कि हमें कैसे आना चाहिए। हम उसको यहाँ रूत में और बोआज में भी देखते हैं, एक करीबी छुड़ाने वाला रिश्तेदार के रूप में किस प्रकार से उसको शरीर में आना था। अब हम उसके गुण देखते हैं कि उसके आत्मा के पुत्रों ने अभी तक वचन रूपी शरीर में प्रवेश नहीं किया। केवल थिफोनी, ये शरीर वचन के और दृढ़ संकल्प के अधीन है और उस सच्चे शारीरिक बदलाव की प्रतीक्षा में है। और अब उसके और आपके पुत्र होने की भिन्नता समझे। वो आदि में वचन था, एक एनमॉर्फ शरीर। वो उस रूप में आकर मलकीसदक व्यक्ति के रूप में रहा। तब बाद में फिर कभी वो उस रूप में नहीं सुना गया, क्योंकि वो यीशु मसीह बन गया। मलकीसदक याजक था, परंतु वो यीशु मसीह बन गया। और आप उस स्थिति से हटकर निकल गए, क्योंकि उस रूप में वो सब कुछ जानता है और आप अब भी आप उसको नहीं जान पाए। आप आदम की तरह आए, मेरी तरह। आप परमेश्वर के गुण से सीधे शरीर में आए कि परखे जाएं। परंतु जब ये जीवन यहाँ समाप्त हो जाएगा, यदि ये पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा, तो हमारे लिए एक और है जो प्रतीक्षा कर रहा है। यही जहाँ हम जाते हैं, यही वचन है। तब हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि हमने क्या किया है। अभी हम ये नहीं समझते हैं, हम कभी भी वचन नहीं बने हैं। हम शारीरिक मनुष्य बने हैं, न कि वचन। परंतु और अब आप साफ देख सकते हैं और आपको ये बात साफ हो गई है कि यदि आप आदि विचारों में नहीं थे तो आप वचन नहीं बन सकते। ये परमेश्वर की ओर से पहले चुन लिए जाने को सिद्ध करता है, समझे। आप वचन बन ही नहीं सकते जब तक आप विचार ना हो। आपको पहले विचारों में होना अवश्य है। परंतु आप समझिए कि आपको परीक्षाओं में पढ़ने के लिए थिफोनी को छोड़कर सीधे यहाँ शरीर में पाप के द्वारा परखे जाने के लिए आना पड़ा। और तब यदि आप पाप, पिता ने जो मुझे भी दिया है वो मेरे पास आएगा और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठा खड़ा करूंगा। देखिए, आपको पहले होना ही है। और तब आप देखते हैं कि वो गुण से सीधे यहाँ आ गया। इस सृष्टि के बनने से पहले उसका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में था। तब वो उससे वचन बन गया। फिर थियोफनी, जो कि प्रकट हो सकता था और गायब भी हो सकता था। और तब वो शरीर में आया और जी उठकर उसी महिमा युक्त शरीर दशा में वापस चला गया। परंतु आप उस थियोफनी दशा को एक और छोड़कर सीधे शारीरिक मनुष्य बन गए ताकि पाप के द्वारा परखे जाएं। और यदि ये पृथ्वी का डेरा गिराया जाए तो हमारे पास पहले ही एक और प्रतीक्षा में है। अभी हमारे पास डेरे नहीं है, परंतु देखिए, जब ये शरीर परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करता है, तब ये अविनाशी जीवन जो हमारे अंदर है, इस शरीर को परमेश्वर के अधिकार में ले लेता है। हालेलुया! वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता। रोमियो 8:1। इसलिए आप जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो शरीर के अनुसार नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, और वो आप हैं। देखिए,
वो आपके शरीर को अधीनता में ले लेता है, और तब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा, ओ यदि मैं पीना छोड़ दूं तो, यदि मैं ये कर सकूं तो, बस मसीह में आ जाइए, सब अपने आप छूट जाएगा। समझे आप? क्योंकि आपका शरीर आत्मा के अधीन है, और अब वो संसार की वस्तु के अधीन नहीं, वो सब मरी हुई हैं, अब वो मर चुकी हैं, और आपके पाप बपतिस्मे में गाड़ दिए गए हैं, और आप मसीह में नई सृष्टि हैं, और आपका शरीर आत्मा के अधीनता में है और सही जीवन जीने का प्रयत्न करता है। जैसे बहुत सी स्त्रियां इस बात का दावा करती हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा है, और यहाँ से बाहर जाकर वो छोटे छोटे कम कपड़े पहनती हैं। आप ऐसे कैसा कर सकती हैं? पवित्र आत्मा आप में हो तो वो आपको ऐसे काम कैसे करने देगा? वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सही में ऐसा नहीं हो सकता। वो गंदा आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। और तब जब आप इस आत्मा के अधीन हो जाते हैं तो वो आपके पूरे अस्तित्व को अपने अधीन कर लेता है, और वो आत्मा इस संसार में कुछ नहीं, केवल वचन बीज का प्रकट होना या जीवन देने वाला जो जीवित कर देता है। हालेलुया! और जब बाइबल कहती है ये मत करो, तो ये शरीर तुरंत उधर से हटकर वचन की ओर मुड़ जाता है, और कोई प्रश्न नहीं होता। और ये क्या है? ये हमारे जी उठने का दृढ़ संकल्प है, और ये शरीर फिर से जी उठेगा, क्योंकि ये पहले से ही आरंभ हो चुका है। कभी को ये पाप दलदल और सड़ाहट के अधीन था, परंतु अब इसे बयाना मिल गया है, ये स्वर्गीय बन गया है। अब यही दृढ़ संकल्प आपको रैप्चर में ले जा रहा है, यही बयाना है। एक बीमार व्यक्ति लेटा हुआ मर रहा है, मृत्यु को छोड़ और कुछ नहीं बचा, कुल मिलाकर यही हो सकता है। मैंने लोगों की छाया को कैंसर और टीबी से खाया हुआ देखा है, और फिर थोड़ी देर बाद उनको बिल्कुल ठीक और स्वस्थ देखता हूँ। यदि दिव्य चंगाई नहीं है तो जी उठना भी नहीं है, क्योंकि दिव्य चंगाई जी उठने का बयाना है। आमीन। अब जानते हैं कि ये दृढ़ संकल्प क्या होता है। ये बयाना होता है। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ध्यान कीजिए कितना अद्भुत है कि हम उसे प्रेम करते हैं। अब ये शरीर आत्मा के अधीन है, अभी तक वचन के रूप में नहीं बदला है। हम अभी तक शारीरिक रूप में हैं, परंतु वचन के अधीन हैं। शारीरिक मृत्यु हमें वहाँ ले जाएगी। ठीक वैसी ही बात एक छोटे बच्चे के विषय में सोचें। आप एक स्त्री को लें, चाहे वो कितनी ही दुष्ट क्यों ना हो, जब वो गर्भवती होती है और माँ बनने वाली होती है, तो बालक के उत्पन्न होने से पहले आप उसको ध्यान से देखें। इसकी कोई चिंता नहीं करता कि वो कितनी निर्दयी हो, वो सही में दयालु हो जाती है। उसके अंदर ईश्वरीय भाव सा आ जाता है जब वो एक बच्चे के द्वारा माँ बनने वाली होती है। ऐसा क्यों है? वो छोटा शरीर जो कि अभी तक जीवित नहीं है, वो अब तक केवल मांस और मांसपेशियां हैं जो कि उछलता है और मांसपेशियों का फड़कना मात्र है। परंतु जब वो गर्भ से बाहर आता है तो परमेश्वर जीवन का श्वास उसमें फूंक देता है और तब वो चिल्ला उठता है। देखिए, जैसे कि प्राकृतिक शरीर का अस्तित्व बनता है, वैसे ही आत्मिक देह भी है जिसे प्राप्त करना है। जैसे ही वो यहाँ होती है, जब व्यक्ति स्वर्ग से नया जन्म प्राप्त करता है तो वो मसीह में आत्मिक बालक हो जाता है। और तब जब ये मांस रूपी वस्त्र उतर जाता है तो प्राकृतिक देह थियोफनी, एक देह जो हाथों द्वारा नहीं बनी, न ही स्त्री से उत्पन्न हुई, जिसमें हम जाते हैं, तब तो वो देह वापस आकर महिमा युक्त देह ले लेती है। यही कारण है यीशु मरने के बाद अधोलोक में गया और कैदी आत्मा को प्रचार किया, थियोफनी में वापस आ गया। ओह कितना बढ़िया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:1, यदि ये पृथ्वी का शरीर गिराया जाएगा, ये पृथ्वी का डेरा, तो हमारे पास एक और है। देखिए, जब परमेश्वर से सीधे निकले तो उसे एक और छोड़ते हुए आए। ये उसका गुण शरीर बना, जिसे परीक्षाओं में पढ़कर पाप से परखा जाए, जैसे आदम ने किया। परंतु जब वचन की परख पूरी होगी, तब हमें वो देह मिलेगी जो हमारे लिए सृष्टि के पहले से तैयार की गई है। ये वचन ही था जिसको एक और छोड़ते हुए हम नीचे की ओर आए कि परीक्षाओं के द्वारा परखे जाएं। यदि हम उसमें होकर आते तो कोई परीक्षा ना होती, हमें सब कुछ मालूम होता। यही कारण था कि यीशु को सब कुछ मालूम था, क्योंकि इससे पहले वो शरीर में आता वो वचन था। तब हम वचन में बदल जाते हैं। यहाँ हम वचन की छवि में बने हैं ताकि वचन के भागी हो जाएं। आरंभ ही से
ठहराए जाकर वचन को खाते हैं। आप जीवन की उस चिंगारी को देखते हैं जो कि आपके अंदर आरंभ से है, जब से आपने ये जीवन यात्रा शुरू करी। आप में से बहुतों को ये याद होगा, आपने कभी ये गिरजा, कभी वो गिरजा, कभी यहाँ प्रयत्न किया, कभी वहाँ किया और कहीं भी संतुष्ट नहीं हुए। ये सही है, परंतु एक दिन आपने इसे ठीक पहचाना। ये सही बात है। उस रात जब मैं लोगों को सिखा रहा था, मेरे विचार से कैलिफोर्निया में या एरिजोना में या कहीं, मुझे याद है कि मैंने वो छोटी कहानी जिसमें एक आदमी ने उकाब का अंडा मुर्गी के नीचे रख दिया था, और जब वो उकाब का बच्चा निकला, जो कि एक अजीब सी चिड़िया थी जिसको चूजों ने कभी नहीं देखा था, परंतु वो भी इधर उधर घूमता था, वो उनके बीच में भद्दा सा दिखता था, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आता था कि ये मुर्गी आवाज निकाल कर कूड़े को कैसे पंजे से खुरच कर खाती है। वो ये नहीं समझ सका। वो कहती होगी, प्रिय यहाँ आओ और भोजन करो। अरे वो तो उकाब था, उसने ऐसा नहीं खाया, वो उसका भोजन नहीं था, इसलिए वो कभी टिड्डा और कुछ पकड़ती और फिर आप जानते हैं कि चूजों को बुलाती और उसकी कुड़क की आवाज पर सब चूजे आते और खाते। परंतु इस छोटे उकाब से ये नहीं हो पाया, उसने नहीं किया, उसको ठीक नहीं लगा। एक दिन उसकी माँ उसे ढूंढती हुई आई। वो तो मुर्गी की तरह सुनकर कुड़क करना चाहता था, बहुत कोशिश करने पर भी न कर सका। वो चूजों की तरह घटिया बनना चाह रहा था, परंतु उससे हो ना सका। देखिए, वो तो उकाब था। जब उसका प्रारंभ हुआ तभी वो उकाब था। वो तो केवल मुर्गी के नीचे अंडे से निकला था, जैसे कि किसी गिरजे का सदस्य हो। बहुतों के साथ ऐसा ही हुआ जो यहाँ पर बैठे हैं। परंतु एक दिन उसकी माँ ऊपर उड़ती हुई आई और उसने आवाज लगाई। उसने उसे पहचान लिया। ये समझ में आ रहा है क्यों? वो शुरू से ही उकाब था। यही बात सुसमाचार के साथ है। यह वचन जो मसीह के सामर्थ, जब कोई व्यक्ति अनंत जीवन के लिए पहले से ही ठहराया गया हो, तो वो उसकी गूंज को सुन लेता है, परमेश्वर की आवाज को। इससे उसको कोई अलग नहीं कर सकता। गिरजा ये कह सकता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन समाप्त हो गए, कुड़क, यहाँ कर ये खाओ, यहाँ कर ये खाओ। कूड़े के मैदान में पड़े पदार्थ उसके किसी काम के नहीं है। वो चला गया। हर चीज संभव है। वो जमीन पर से उठ जाता है। आज मसीह जीवनों में यही बात है कि वो अपने पांव जमीन पर से नहीं उठा सकते। कि बूढ़ी माँ उससे कहती है, बेटा उछलो, तुम उकाब हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ आ जाओ। उसने कहा, माँ मैं अपने जीवन में कभी नहीं उछला। उसने कहा, ऊपर उछलो, तुम तो आरंभ से ही उकाब हो, चूजे नहीं हो। इसलिए वो पहली बार उछला और अपने पंख मारे। बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, परंतु जमीन से उठ गया। इसी प्रकार हम भी करते हैं, विश्वास से परमेश्वर को ग्रहण करते हैं लिखे हुए वचन के द्वारा। वहाँ हमारे अंदर कुछ है, एक अनंत जीवन जिसके लिए आप ठहराए गए हैं। समझे? उसके दादा दादी उकाब थे। वो अपने पिछले वंश में हर प्रकार से उकाब थे। उकाब दूसरी चीजों के साथ मेल नहीं खाता। वो किसी प्रकार से दोगला नहीं है, वो उकाब है। जब वो परमेश्वर के हर वचन को पहचान लेता है तो वही उसका भोजन है। तब आप और चीजें छोड़ देते हैं। तब आप अपने जीवित परमेश्वर की सूरत में बनते जाते हैं। आप अपनी थियोफनी से सुनते हैं। यदि ये पृथ्वी की देह जाती रहेगी तो हमारे पास एक और है, हमारी प्रतीक्षा में है। आप कहते हैं, भाई ब्रनम क्या ये ठीक बात है? अच्छा ठीक है, तो हम एक दो उकाबों के ऊपर कुछ देर ध्यान करेंगे। एक बार एक मूसा नाम का व्यक्ति था। हम सब जानते हैं बाइबल में भविष्यवक्ता को उकाब कहा गया है। मूसा नाम का एक भविष्यवक्ता था और एक दिन परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसको वहाँ देश में नहीं जाने दिया और वो चट्टान पर मर गया। सरदूतों ने उसको वहाँ से लिया और दफन कर दिया। एक और व्यक्ति उकाब था, उसको यहाँ तक कि मरना भी नहीं पड़ा। वो केवल यर्दन के पार गया और परमेश्वर ने उसके लिए नीचे रथ भेज दिया। ये शारीरिक रूपी कपड़ा उसने गिरा दिया और उठकर अनंत पुरस्कार पा लिया। 800 वर्ष बाद वो रूपांतर वाले पर्वत पर दोनों व्यक्ति खड़े हैं। मूसा का शरीर सैकड़ों वर्ष पहले सड़ गया, परंतु वो यहाँ पर ऐसे रूप में है कि पतरस, याकूब, यूहन्ना पहचान गए। आमीन। यदि ये पृथ्वी का डेरा गिराया गया, यदि आप परमेश्वर के गुण हैं और यहाँ पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, तो आपके लिए एक देव प्रतीक्षा कर रही है जब आप ये संसार छोड़ेंगे। यहाँ वो रूपांतर वाले पर्वत पर अपनी थियोफनी में खड़े हैं, क्योंकि वह भविष्यवक्ता थे जिनके पास वचन आया। हम दूसरे भविष्यवक्ता पर भी ध्यान दें, जो कि एक बार शमूएल नाम से हुआ। वो महान व्यक्ति था। उसने इस्राएल को एक बार सिखाया, उन्हें बताया कि उनके पास राजा नहीं होना चाहिए। उसने कहा, क्या मैंने कभी कोई बात परमेश्वर के नाम से कही और वो ना हुई हो? उन्होंने कहा, नहीं, तूने जो भी बात प्रभु के नाम से
जब भी कही वो पूरी हुई। वो भविष्यवक्ता था और वो मर गया। 3-4 वर्ष बाद राजा संकट में पड़ गया। ये यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से पहले की बात है। वो अधोलोक में था और इंदौर की जादूगरनी को किसी ने शाऊल को शांति देने के लिए बुलवाया, और जब जादूगरनी ने उसे सामने खड़े देखा तो उसने कहा कि मैं देवता को पृथ्वी से निकलता हुआ देख रही हूँ। और जब व्यक्ति मरकर दफन हो गया और कब्र में सड़ गया, और वो वहाँ अपने भविष्यवक्ता के वेशभूषा में अब भी भविष्यवक्ता है। आमीन। क्योंकि उसने कहा कि तूने क्यों मुझे मेरे विश्राम से बुलाया, देख तू परमेश्वर का शत्रु हो गया है। कि भविष्यवाणी पर ध्यान दे, कल रात इस समय तू मेरे साथ होगा। यद्यपि वो अपना शरीर छोड़ चुका है, फिर भी वो भविष्यवक्ता है। देखिए, वो यहाँ आकर परमेश्वर के वचन का भाग हो गया और वो शरीर से निकलकर उस शरीर में आ गया जो उसके लिए संसार के रचने से पहले तैयार किया गया था। वो थियोफनी में प्रवेश कर गया जो कि वचन था। समझे आप? जब विश्वासी यहाँ से वापस जाता है तो वो वहीं प्रवेश कर जाता है। तब इस प्रकार से वो पर्दा उठ जाता है। आप देखिए कि आप वचन भी हैं जब उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको छोटे बच्चे के विषय में बताया था। अब ध्यान दें। परमेश्वर की महिमा हो कि इन प्रार्थना में मोहरों के खुलने के द्वारा मैं ये सब जान पाया। अब मलकीसेदक का सच्चा प्रकाशन सामने दिखता है। वो परमेश्वर था, शरीर बनने से पहले वचन था। परमेश्वर जो वचन है उसको ही होना था, उसके समान और कोई अमर नहीं हो सकता। देखिए, मेरे पास माता पिता हैं, आपके पास भी हैं। यीशु के पास पिता माता थे, परंतु इस व्यक्ति के पास कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं थी। यीशु का एक समय था जब उसका आरंभ हुआ था, इसका कोई आरंभ नहीं था। यीशु ने अपना जीवन दे दिया। ये नहीं कर सकता था क्योंकि ये जीवन था। ये तो हर समय अपने में एक सा था। मुझे आशा है परमेश्वर ने आप पर इस मनुष्य को जो सदा एक सा रहता है प्रकट किया है। उसकी पदवी पर ध्यान दें। धर्म का राजा, इब्रानियों 7:2। धर्म का राजा और शांति का राजा, वो दो राजाओं हैं। अब ध्यान दें, इब्रानियों 7:2। धर्म का राजा और शांति का भी राजा, वो वहाँ दो राजाओं में है। और जब से वो शरीर बना और उसने वो शरीर ग्रहण किया जो प्रकाशित वाक्य 21:16 में है, वो राजाओं का राजा कहलाया। वो सब तीनों को मिलाकर सब में है। देखा, परमेश्वर राजा, परमेश्वर थियोफनी, परमेश्वर यीशु, वो राजाओं का राजा है। उसमें सब कुछ मिलता है, जैसे कि जीव, शरीर और आत्मा सब उसमें आकर एक हो जाते हैं। वो पिता भी है जो सबसे पहले था, पुत्र और पवित्र आत्मा। धर्म का राजा, आत्मा का गुण थियोफनी, शांति का राजा थियोफनी, और शरीर में राजाओं का राजा। वही एक व्यक्ति। जब मूसा ने उसे निर्गमन 33:2 में देखा तो वो थियोफनी था। मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। वो उसकी आवाज सुनता था, उसको सुनता था, उससे बातें करता था। उसने उसे झाड़ी में बड़े आग के खंबे के साथ देखा था और उसने कहा, तू कौन है? मैं जानना चाहता हूँ तू कौन है। मूसा ने कहा, मैं चाहता हूँ यदि तू मुझे देखने दे, मैं तेरे मुख का दर्शन करना चाहता हूँ। उसने कहा, कोई मनुष्य मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं अपने हाथ तेरी आंखों पर रखूंगा और मैं पास से होकर निकलूंगा, तब तू मेरी पीठ देखेगा परंतु मेरा मुख नहीं। समझे? और जब उसने ऐसा किया तो वो मनुष्य की पीठ थी, वो थियोफनी था। तब वचन जो मूसा के पास आया, मैं हूँ जो कि वचन था। वचन मूसा के पास जलती झाड़ी में आग के खंबे के रूप में आया, वो मैं हूँ था। जैसे कि वचन थियोलॉजी, बल्कि थियोफनी, मुझे क्षमा करें, वो बलूत के पेड़ तले इब्राहिम के पास मनुष्य के रूप में आया। अब वहाँ देखें, वहाँ इब्राहिम के पास एक मनुष्य आया और वो तीनों बलूत के पेड़ के नीचे बैठ गए, वो तीनों। और ध्यान दें, जब वो इब्राहिम से बात कर चुका, वो क्यों आया? इब्राहिम ही एक था जिसके पास प्रतिज्ञा थी और पुत्र के आने का संदेश था, और वो परमेश्वर के वचन वाला भविष्यवक्ता भी था जो कि परमेश्वर के वचन का विश्वास करता था। और कोई भी चीज जो उसके विरोध में हो तो वो ऐसे समझता था कि वो मानव है ही नहीं। देखिए वचन कितना सिद्ध होता है। वचन भविष्यवक्ता के पास आया। देखिए, परमेश्वर थियोफनी में था और बाइबल ने कहा वचन भविष्यवक्ता के पास आता है, और यहाँ वचन थियोफनी में था। आप कहते हैं
वो क्या परमेश्वर था? इब्राहिम ने कहा वो था। उसने कहा उसका नाम था, उसने उसे एलोहिम कहा। उत्पत्ति 1 में आपको मिलेगा, आदि में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 18 में हम पाते हैं कि इब्राहिम ने उस व्यक्ति से जो वहाँ बैठा था उससे बात करी, जो उसके हृदय की गुप्त बातों को बता सकता था, जिसने उसे बताया कि सारा उसके पीछे बैठी क्या सोच रही थी। इब्राहिम ने कहा ये एलोहिम है। वो थेफनी रूप में था। समझे आप? ध्यान दें, बाद में अब हम पाते हैं कि वो तब थेफनी रूप में था। उसने उसे प्रभु परमेश्वर एलोहिम कहा। अब उत्पत्ति 18 में हम इसे बिल्कुल सही पाते हैं। अब ध्यान दें, इब्राहिम वहाँ तीनों एक साथ थे, परंतु जब इब्राहिम तीनों से मिला उसने कहा मेरे प्रभु। परंतु लूत जब नीचे सादोम में था, उनमें से 2 वहाँ नीचे गए और लूत ने उन दोनों को आते देखा और कहा मेरे प्रभु देखिए मामला क्या है। पहली बात कि लूत भविष्यद्वक्ता नहीं है, ये ठीक बात है, या ना ही वो उस समय का विशेष दूत है, इसलिए उसके पास उसका प्रकाशन नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है। लूत उन्हें प्रभुओं कहता है। यदि वो दर्जन भी होते तब भी प्रभुओं कहता। परंतु कोई बात नहीं, इब्राहिम को कितने भी दिखें तब भी वो एक ही प्रभु है, वहाँ परमेश्वर है। यही मलकीसदक है। ध्यान दें, लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद मलकीसदक ने अपने विजयी बालक को भोज दिया। इसको सोचिए, अपना स्वयं का भाग। अब भोज को ध्यान में रखकर इसके प्रतीक को हम देखना चाहते हैं। युद्ध के पश्चात उसने अपने आप को दिया, क्योंकि प्रभु भोज मसीह का भाग है। और जब संघर्ष समाप्त हो जाता है तो जो कुछ आपने किया वो पूरा हो जाएगा। तब आप मसीह के भाग होते हैं, इस अस्तित्व के भाग हो जाते हैं। समझे आप? याकूब पूरी रात संघर्ष करता रहा और उसको तब तक ना छोड़ा जब तक उसने उसे आशीषित नहीं कर दिया। ये ठीक है, जीवन के लिए संघर्ष, और जब संघर्ष समाप्त हो जाता है तब परमेश्वर अपने को आपको देता है। यही सच्चा प्रभु भोज है। रोटी का छोटा टुकड़ा और वेफर केवल उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक आप संघर्ष करके परमेश्वर का भाग ना बन गए हों, आपको इसमें भागी नहीं होना चाहिए। याद रहे, इस समय तक प्रभु भोज स्थापित नहीं हुआ था। ये तो सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों पहले, जब तक यीशु मसीह मरे नहीं थे। परंतु मलकीसदक अपने बालक इब्राहिम की विजय पाने के बाद ही मलकीसदक उसको मिला और उसे रोटी और दाखमधु दिया। ये इस बात का प्रतीक है, जब पृथ्वी का ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, हम उससे स्वर्गीय स्थानों में मिलेंगे और फिर से प्रभु भोज लेंगे। ये विवाह भोज होगा। मैं अब से दाख का ये रस न पीऊंगा या फल खाऊंगा जब तक मैं तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नए सिरे से ना खाऊं और पीऊं। ठीक है ना? फिर ध्यान दें, इससे पहले कि इब्राहिम घर वापस जाता, मलकीसदक उससे मिलने आया। कितना सुंदर प्रतीक है हमारे पास। इससे पहले इब्राहिम लड़ाई के बाद घर वापस जाता, मलकीसदक इब्राहिम से मिल रहा है। इससे पहले हम घर पहुँचे, हम यीशु से हवा में मिलते हैं। ये ठीक है। दूसरा थिस्सलुनीकियों हमें बताता है कि हम उससे हवा में मिलेंगे। कितना सुंदर प्रतीक है। जब मैदान में दिन के ठंडे के समय रिबका और इसाक का मिलन हो रहा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों ऐसा बताता है हम उससे हवा में मिलेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे तो उन सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी तो जो मसीह में मरे हैं पहले वो उठेंगे। हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ मिलकर उठाए जाएंगे कि प्रभु से हवा में मिलें, सही इन प्रतीकों के अनुसार। इसलिए थिफानी, यदि आप मर जाते हैं और थिफानी में प्रवेश कर गए तो क्या होता है? थियोफानी पृथ्वी पर आकर उद्धार पाई हुई देह को उठा ले जाती है, और यदि आप यहाँ हवा में हैं तो आप इस देह को लेकर थिफानी से मिलते हैं। समझे आप? और हवा में उठाए जाकर प्रभु से मिलेंगे। ये मलकीसदक कौन है? केवल परमेश्वर। अब हम यहाँ पर साफ साफ पूरी तरह से अपने जीवनों के भेद को, जो हमारी इस यात्रा में है, और मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाते हैं, इन सब बातों को देखते हैं। और पहले से चुन लिया जाना भी अब यहाँ साफ स्पष्ट है। अब जब हम इसे खोलकर बताते हैं तो ध्यान से सुनिए। अपनी अनंत मनसा के भेदों में उसने जो स्थितियां रखी हैं अब वो प्रकट हो चुकी हैं। ध्यान दें, अब भी 3 स्थितियां सिद्धता के लिए हैं। जिस प्रकार से वो संसार को छुड़ाता है, उसी प्रकार वो अपनी कलीसिया को छुड़ाता है। वो लोगों को
3 चरण स्थितियों में से होकर छुड़ाता है। अब देखिए, पहले वो न्यायोचित ठहराता है, जैसा लूथर ने प्रचार किया। दूसरा, पवित्रीकरण, जैसे वेस्ली ने प्रचार किया। तीसरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये ठीक है। तब हवा में उठा लिया जाना आता है। अब संसार, उसने संसार को कैसे छुड़ाया? पहले उसने क्या किया? जब इसमें पाप हुआ, उसने पानी के बपतिस्मे से इसे धो दिया, ये ठीक है। तब उसने क्रूस पर से इस पर अपना लहू गिराकर इसका पवित्रीकरण किया और इसे अपना कहा। और तब वो क्या करता है? जैसे कि उसने आप में से संसारिक बातों को निकाल दिया और धधकते आग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा आपको नया बना दिया, वो संसार को भी नया कर देगा। और ये आग के द्वारा लाखों मील ऊंचाई तक हर कीटाणु से और हर चीज से साफ हो जाएगी। और तब नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। जैसे कि जब पवित्र आत्मा ने जब आपके ऊपर अधिकार कर लिया और आप मसीह में नई सृष्टि हो गए। देखिए, अब आप यहाँ हैं। सब चीजें जितनी स्पष्ट हो सकती हैं, स्पष्ट हैं। हर चीज 3 में है। स्वाभाविक जन्म भी 3 में है। वो पहली चीज क्या होती है? जब स्त्री बालक को जन्म देती है, पहले क्या आता है? पानी। फिर क्या आता है? लहू। अगला क्रम क्या है? जीवन। पानी, लहू और आत्मा। पौधे में क्या होता है जब दाना सड़ जाता है? पहली चीज क्या होती है? डांट। फिर अगला क्या होता है? खुंदनी। अगला क्या होता है? छिलका। तब उसमें से दाना आता है। वो पहले 3 चरणों में से निकलता है जब तक वो दाने वाली स्थिति में पहुँचे। ये बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर इसे प्रमाणित करता है और ये सदा ठीक होता है। परमेश्वर इसे सत्य प्रमाणित करता है। इससे ये साफ दिखाई पड़ता है कि केवल वही जो पहले से उद्धार के लिए चुने हुए और ठहराए गए हैं। अब आप समझे? मैं इसे फिर से बताता हूँ। पहले से ठहराए हुए केवल वही हैं जिनको पहले ही से उद्धार के लिए चुना गया है। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वे हैं, परंतु सही छुटकारा उनका है जो पहले से ठहराए गए हैं। क्योंकि शब्द छुड़ाने का अर्थ है कि पहली स्थिति में लाना। क्या ये ठीक है? किसी चीज को छुड़ाना, किसी भी चीज को छुड़ाकर उसे उसकी पहली मूल स्थिति में लाना। हालेलुया। इसलिए जो पहले से ठहराए हुए हैं वही वापस लाए जाएंगे, क्योंकि दूसरे उस स्थान से आए ही नहीं। समझे? वापस लाना वो तो अनंतता के अस्तित्व में आरंभ से ही है। अनंत जीवन जो आपके पास है वो उसका विचार है जो आप थे। वो तो केवल आप ही को चाहता है। जैसा कहे कि वो मुझे ही चाहता था कि मैं पुलपिट पर खड़ा हूँ, और आज रात वो आप ही को चाहता था कि आप कुर्सी पर बैठें। तब हम उसकी अनंत मनसा को पूरा करते हैं। और वो जो घरों पर रह गए हैं वो केवल पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी करने आए हैं। क्या ये ठीक है? अच्छा ठीक है। तब जब ये पूरा हो जाएगा तब ये वापस महिमा की स्थिति में लाया जाता है और ये पूरी प्रकार से सिद्ध होकर वापस लाया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जब वो स्थान बनाया जा रहा था जहाँ उसका सर काटा जाना था, तो पौलुस कह सकता था, उसने कहा, ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ओ कब्र तेरी जय कहाँ रही? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें ये जय देता है। उसने कहा, मृत्यु तू मुझे बता कि तू मुझे कैसे परेशान कर सकती है? कब्र तू मुझे बता कि तू मुझे कैसे रोके रख सकती है? क्योंकि मैं तो अनंत जीवन का अधिकारी हूँ। आमीन। उसने से पहचान लिया है। मृत्यु, अधलोक, कब्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिन्हें अनंत जीवन मिला है उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। वो ये अनुभव कर चुका है कि वो अनंत जीवन से आशीषित है। जैसे कि छोटी सी ओस की बूंद। यदि मैं समझता हूँ तो मैं रसायन विज्ञान के विषय में अधिक नहीं जानता, परंतु ये नमी या वायुमंडल का जमना होना चाहिए। और जब रात अंधेरी और ठंडी हो जाती है तब ये आकाश से मैदान पर गिरती है। ये कहीं से आती है, परंतु अगली प्रातः सूर्य निकलने से पहले वो छोटी चीज वहाँ पड़ी हुई ठंडाती रहती है, परंतु सूर्य के निकलते ही देखिए वो चमकने लग। ये प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि सूर्य इसको वहीं वापस बुला रहा है जहाँ से वो आई थी। और ऐसे ही एक मसीह के साथ होता है। हालेलुया। हम जानते हैं जब हम परमेश्वर के समक्ष जाते हैं, कोई चीज हमें ये बताती है कि हम कहीं से आए हैं और हम किसी सामर्थ्य के द्वारा खींचते हुए वापस जा रहे हैं। वो छोटी ऊस की बूंद जगमगाती है और चमकती है और चिल्लाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो ऊपर से आई है और सूर्य उसे वापस वहीं ले जाने वाला है। वो मनुष्य जो परमेश्वर का गुण है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो जानता है, हालेलुया, जब वो परमेश्वर के पुत्र के संपर्क में आता है तो एक दिन वो यहाँ से वापस चला जाएगा। यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर उठाया गया तो मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। आमीन। अब ध्यान दें,
अब मलकीसिदक को देखते हैं और क्यों मरियम उसकी माता नहीं थी। यही कारण है उसने उसको महिला कहा, माँ नहीं कहा। उसका कोई पिता नहीं था, क्योंकि वो तो पिता अनंत काल का पिता, वो तीन एक में। उसके कोई माँ नहीं थी, ये सत्य है, नहीं थी। उसके पास पिता नहीं था, क्योंकि वो तो पिता था। जैसे कि कवि ने एक बार कहा है उसकी प्रशंसा में, वो यीशु के लिए कहा, उसने कहा, मैं वही हूँ जो मूसा से बोला जलती झाड़ी की आग से। मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, वो चमकता भोर का तारा। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ और अंत से ही आरंभ हूँ। मैं ही कुल सृष्टि हूँ और यीशु नाम है। ये ठीक है। ओ, आप मुझे क्या कहते हैं कि मैं क्या हूँ, और वो मुझे कहाँ से आया हुआ बताते हैं? क्या तुम मेरे पिता को जानते हो, या तुम उसका नाम बता सकते हो? हालेलुया। जी हाँ, ये मेरे पिता का नाम है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं कर सकते। समझे? निश्चय ही वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। और ये मलकीसिदक जो देह बन गया, उसने अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में भविष्यद्वक्ता बनकर प्रकट किया। वो पुत्र के तीन नामों में आया, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र। जब वो पृथ्वी पर था तो वो पवित्र शास्त्र पूरा करने के लिए वो मनुष्य था। मूसा ने कहा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम में से मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा, इसलिए उसे भविष्यद्वक्ता बनकर आना ही था। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, उसने कहा मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। क्या आप मनुष्य के पुत्र का विश्वास करते हैं? क्योंकि उसको यही प्रमाणित करना था, क्योंकि वो यही था। अब वो पुत्र के दूसरे नाम में आता है, परमेश्वर का पुत्र, ना दिखने वाला आत्मा है। और जब वो फिर आएगा तो वो दाऊद का पुत्र होगा कि अपने सिंहासन पर बैठे। जब वो यहाँ अपनी देह में था, वो मनुष्य का पुत्र कहलाया। अब उसने संसार पर अपने को मनुष्य के रूप में कैसे प्रकट किया? एक भविष्यद्वक्ता के रूप में। एक दिन मैं पतरस और उसके भाई इंद्रियास की कहानी सुना रहा था। वे मछेरे थे और उनका पिता योना एक महान बूढ़ा विश्वासी था। एक दिन उन्होंने बताया कि वो नाव की तरफ बैठ गया। उसने कहा, पुत्र तुम जानते हो जब हमें मछलियों की आवश्यकता होती है तो किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? मछली पकड़ना उनका उद्यम था। उसने कहा, हम यहोवा परमेश्वर पर अपनी जीविका के लिए विश्वास रखते हैं, और अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। मैं सदैव और सच्चे विश्वासी उस समय की बाट देख रहे हैं कि मसीह कब आएगा। अब तक तो झूठे मसीह आते रहे, परंतु एक दिन सच्चा आने वाला है। और उसने कहा, जब ये मसीह आए तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रकार के धोखे में रहो। ये मसीहा धार्मिक विद्या का ज्ञानी नहीं होगा, वो भविष्यद्वक्ता होगा। हमारा भविष्यद्वक्ता मूसा, जिसका तुम अनुकरण करते हो, उसने कहा, अब कोई भी यहूदी अपने भविष्यद्वक्ता का विश्वास करेगा, उसको यही सिखाया गया है। और यदि भविष्यद्वक्ता कुछ भी कहे और वो हो जाए तो वो सच्चा है। परंतु परमेश्वर ने कहा, यदि तुम्हारे बीच में यदि कोई आत्मिक या भविष्यद्वक्ता हो तो मैं प्रभु उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा, और जो वो कहे और वही घटित हो तो उसकी सुनना, उससे डरना। परंतु यदि वैसा ना हो तो उसकी ना सुनना। समझे आप? इसलिए ये भविष्यद्वक्ता का प्रमाण था। इसलिए मूसा सच में प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था। और उसने कहा, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम भाइयों के बीच में से मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा, और जो उसकी नहीं सुनेगा वो अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। उसने कहा, बच्चों अब याद रखना, हम हिब्रू परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के प्रमाण के लिए ऐसा ही विश्वास करते हैं। अब ध्यान से सुनिए और चूकना नहीं। और उसने कहा, जब मसीह आता है तो तुम जान लोगे, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता मसीहा होगा। अब मैं बताता हूँ कि 400 वर्ष हो गए हैं कि मलाकी के बाद से हमारे पास कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, परंतु वो होगा। उसकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद एक दिन उसका पुत्र इंद्रियास झील के किनारे पर घूम रहा था, और तब उसने एक जंगली मनुष्य की आवाज जंगल में सुनी जो कह रहा था कि अब मसीह तुम्हारे बीच में खड़ा है। वो बड़ा उकाब जंगल में पलकर बड़ा हुआ था और वही उड़ता हुआ कहता था, इस समय मसीहा तुम्हारे बीच में है। हम अभी उसे नहीं जानते, परंतु वो तुम्हारे बीच में खड़ा है। मैं उसे पहचान लूंगा, क्योंकि मैं एक चिन्ह को स्वर्ग से आता हुआ देखूंगा। एक दिन उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा लिए जाता है। और वो उस मनुष्य को छोड़ अपने भाई को ढूंढने चल दिया। उसने कहा, शमौन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि हमें मसीहा मिल गया है। ओ जाने दो इंद्रियास, तुम इससे अच्छा जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, परंतु ये व्यक्ति भिन्न है। वो कहाँ है? वो कहाँ से आया है? नासरत का यीशु। वो छोटे खराब नगर से, वो ऐसे खराब गंदे स्थान से कैसे आ सकता है? तुम आओ और देख लो। और अंत में एक दिन उसे
साथ आने के लिए उत्साहित कर लिया। इस प्रकार जब वो इस मसीहा के सामने आया तो यीशु लोगों से बातें कर रहा था। जब वो यीशु के सामने आया तो उसने कहा, तेरा नाम शमौन है और तू योना का पुत्र है। इसी से ही हो गया, उसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मिल गईं, क्योंकि वो जानता था कि ये व्यक्ति मुझे नहीं जानता। और उसने उसे कैसे जाना? उसके बूढ़े भक्त पिता ने उसे सिखाया था कि मसीह को कैसे विश्वास किया जाए। वहाँ पर फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। वो एकदम उत्तेजित हो उठा। वो एक व्यक्ति को जानता था जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता था, और वो पहाड़ी का चक्कर काटता हुआ उसको जैतून के पेड़ों के झुंड में पाया। उन्होंने एक साथ बाइबल के बहुत सारे पाठों का अध्ययन किया था। इस समय वो वहाँ घुटने टेके प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना करके बाहर आया तो उसने कहा, आओ देखो, हमने किसे पाया है? यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी, यही मसीहा है जिसकी हम बाट देख रहे थे। मैं नतेल को ये कहते हुए सुन सकता हूँ, फिलिपुस, तुम अलग हट गए हो और ज्यादा गहराई में चले गए हो। ऐसा ही है ना? ओ नहीं, अब मुझे जरा बताने दो। तुम जानते हो कि हम एक साथ बाइबल का अध्ययन करते हैं, और भविष्यवक्ता मसीह के लिए क्या बताता है कि कैसा होगा? वो भविष्यवक्ता होगा। तुम्हें वो बूढ़ा मछेरा याद है जिससे तुमने मछली खरीदी थी, जो कि शमौन कहलाता था और इतना अनपढ़ था कि अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर पाता था? ओ हाँ, वो आया तो तुम्हें पता फिर क्या हुआ? इस यीशु नासरी ने उसे बता दिया कि उसका नाम शमौन है। उसका नाम बदलकर पतरस कर दिया, जिसका अर्थ होता है छोटा पत्थर, और बता दिया कि उसके पिता कौन था। उसने कहा, भाई मैं नहीं जानता कि कोई अच्छी चीज भी नासरत से निकल सकती है। उसने कहा, इस विषय में बातें ही ना करें, चलकर जरा देख लें, ये एक अच्छा विचार है, आकर देख ले। तो फिलिपुस नतेल को लेकर आता है, और जब वो चलता आ रहा था तब शायद यीशु पंक्ति में खड़ा हुआ बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ यीशु था, तो यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो, ये इजरायली है जिसमें कोई कपट नहीं है। अब आप कहते हैं कि वो तो उसकी वेशभूषा ही ऐसी थी। ओ ऐसा नहीं, वो पूर्वी लोग एक ही वेशभूषा पहनते थे। वो सीरियन भी हो सकता था या कुछ और भी, दाढ़ी और कपड़े। उसने कहा, देखो, एक इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं, यानी कि एक ईमानदार और वफादार व्यक्ति। इससे नतेल की हवाइयां उड़ गईं, और उसने कहा, रब्बी, जिसका अर्थ गुरु है, रब्बी, तू मुझे कब से जानता है? तुझे कैसे पता कि मैं यहूदी हूँ? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं ईमानदार हूँ और निष्कपट हूँ? उसने कहा, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। 15 मील गांव के पीछे एक दिन पहले। उसने क्या कहा? रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का राजा है। परंतु वहाँ अपनी ही तरह के, अपनी ही हठधर्मी में याजक लोग खड़े थे, कह रहे थे, ये व्यक्ति बेल्ज़ेबूल है, भाग्य बताने वाला है। यीशु ने कहा, मैं इसके लिए तुम्हें क्षमा करूंगा। अब ध्यान रहे, उन्होंने ये चिल्लाकर नहीं कहा, उन्होंने अपने हृदय में कहा, और उसने उनके विचार जान लिए। ये ठीक बात है, बाइबल यही बताती है। यदि आप चाहे तो टेलीपैथी कहें, परंतु उसने उनके विचार जान लिए। और उसने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा करता हूँ, परंतु एक पवित्र आत्मा आने वाला है और यही काम करेगा उसके चले जाने के बाद। उसके विरोध में एक भी शब्द ना तो इस संसार में या आने वाले संसार में क्षमा होगा। क्या ये ठीक है? अब वो यहूदी था, तब एक दिन उसको सामरिया जाना अवश्य था, परंतु इससे पहले हम उस स्त्री को देखें, वो व्यक्ति जिसके पास वो सुंदर फाटक पार करके गया और वो वहाँ चंगा हो गया। और यीशु उसकी स्थिति जान गया और उससे कहा, अपना बिछौना उठा और अपने घर चला जा। और उसने यही किया और वो चंगा हो गया। तब हम कुछ यहूदियों को देखते हैं, कुछ ने उसे ग्रहण किया, कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। उन्होंने क्यों नहीं इसका विश्वास किया? वो जीवन के लिए ठहराए हुए नहीं थे, वे उसके गुण या भाग नहीं थे। अब याद रखिए, वे याजक और महान व्यक्ति थे। और यीशु उन धर्म पंडितों और याजकों के विषय में सोचिए, वो व्यक्ति जिनके जीवन में आप छोटी सी भी त्रुटि नहीं पा सकते। यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी के कार्य करते हो। कहा, यदि तुम परमेश्वर से होते तो मेरा विश्वास करते, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो मेरे कामों का विश्वास करो जो मैं करता हूँ, वे गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ। अब बाइबल बताती है कि यीशु कल, आज और सर्वदा तक एक सा है। यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वो काम वो भी करेगा जो मुझ पर विश्वास रखता है। ये ठीक है। ध्यान दें कि वो अब वास्तविक मलकीसेदक था। फिर से ध्यान दें, लोगों की केवल 3 जातियां थीं। आपने मुझे कहते सुना होगा, मैं वर्गवादी था और मैं हूँ। सारे मसीही वर्गवादी होते हैं, रंगों के पृथकवादी नहीं।
परंतु आत्माओं के पृथकवादी होते हैं। एक व्यक्ति के खाल के रंग से उसका कुछ मतलब नहीं, वो जन्म से ही परमेश्वर की संतान है। परंतु एक मसीह के लिए परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए अलग हो और उन लोगों में से निकल आओ, वगैरह वगैरह। वो पृथकवादी है गंदगी के लिए, सही और गलत में। परंतु ध्यान दें, उनमें भेदभाव थे, एक जातीय भेदभाव जो कि सामरियों से था। यदि हम बाइबल का विश्वास करें तो पृथ्वी पर 3 जातियां लोगों की थीं, जो कि हाम, शेम और जापत के लोग थे। नूह के ये 3 बेटे थे और हम सब उन्हीं में से निकले हैं। ये ठीक है, ये पीछे आदम से हैं, जिससे कि हम सब आपस में भाई हो जाते हैं। बाइबल कहती है एक ही लहू से परमेश्वर ने सब जातियों की सृष्टि की है। लहू की धारा में हम सब भाई हैं। एक काले व्यक्ति गोरे व्यक्ति को अपना लहू दे सकता है या उसका उल्टा। गोरा व्यक्ति पीले जापानी को या रेड इंडियन या कोई और जो भी हो उसे दे सकता है। वो अपना लहू दान दे सकता है, क्योंकि हम सब एक ही लहू से हैं। हमारे खाल के रंग से जहाँ भी हम रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। परंतु जब हम संसार से निकल आते हैं तो हम वर्गीकृत हो जाते हैं, जैसे वो इजराइल को मिस्र से निकाल लाया। यही है, जब हम संसार की वस्तुओं से अलग हो जाते हैं। तब वहाँ हेम, शेम और यापेत के लोग थे। और यदि हमारे पास समय होता कि हम पीछे उनकी वंशावली को देख सकते थे कि एंग्लो सैक्सन कहाँ से आए हैं। वो यहूदी थे, सामरी वे थे जो आधे यहूदी और अन्य जाति थे, जिन्होंने बालाम के कर्मों में अन्य जाति मुआबियों से विवाह किया। वे सामरी और यहूदी और अन्य जाति थे। अब हम एंग्लो सैक्सन लोगों का इन लोगों से कुछ मतलब नहीं है। हमने किसी मसीह पर विश्वास नहीं किया, कहीं किसी पर नहीं। हम उसकी राह नहीं देख रहे थे, हमें तो बाद में सहभागी किया गया। यीशु अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और उसने अपने शिष्यों से कहा, अन्य जातियों के पास ना जाना, परंतु इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और वो केवल इजराइल की खोई भेड़ों के पास गया। और ध्यान दीजिए, उसने यहूदियों के सामने अपने को मनुष्य का पुत्र करके प्रकट किया और उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। सामरी जो कि आधे यहूदी और आधे अन्य जाति थे, उन्होंने भी विश्वास किया और मसीह की राह देख रहे थे। हम नहीं देख रहे थे। हम मूर्ति पूजक अन्य जाति अपनी पीठों पर लकड़ी के लट्ठे मूर्तियां पूजने के लिए रहते थे। परंतु एक दिन यूहन्ना 4 उसको सामरिया से होकर अपने रास्ते यरीहो को जाना था, परंतु वो सामरिया होते हुए गया। और जब वो वहाँ जा रहा था तो शहर से बाहर एक कुएं पर बैठ गया। वो नगर सुखार कहलाता था। और यदि आप कभी वहाँ गए हो तो ये छोटा सुंदर दिखने वाला जैसा यहाँ है। और वो आम जनता के लिए पानी का स्रोत था जहाँ सब आते थे। एक प्रातः स्त्री अपने पानी के बर्तन के साथ आती है और वो एक अपने सिर पर और एक एक कमर की दोनों ओर रखकर बातें करती हुई सीधी बिना एक बूंद गिराए चली जाती थी। इसलिए वो लोग वहाँ आते थे। तो इस समय दिन के लगभग 11 बजे थे। इसलिए उसने अपने शिष्यों को नगर में कुछ भोज्य पदार्थ खरीदने को भेजा। और जब वो चले गए तो वहाँ एक स्त्री आई जो कि बदनाम थी। आजकल हम लोग खतरे वाली स्त्री या वेश्या कहते हैं। उसने कई पति किए थे। जब यीशु वहाँ बैठे हुए थे तब वो स्त्री लगभग 11 बजे आई। वो कुंवारी अच्छी स्त्रियों के साथ प्रातः धोने मांजने पानी के लिए उनके साथ नहीं आ सकती थी। उसको उनके बाद के लिए प्रतीक्षा करनी होती थी। वो आपस में आजकल की तरह नहीं मिलते थे। वो कलंकित थी, इसलिए वो तब पानी लेने के लिए आती थी। इसलिए उसने अपनी पुरानी रस्सी का कांटा घड़े में लगाकर उसे नीचे उतारने लगी। तभी उसने सुना कि कोई उससे कह रहा है कि हे नारी, मुझे पीने को पानी दे। अब याद रखें, ये मेल्किसेदक है, ये यीशु जो कल मनुष्य का पुत्र था। और उसने देखा तो एक यहूदी दिखाई दिया। इसलिए उसने कहा, श्रीमान, यहूदी के लिए यह ठीक नहीं कि वो किसी सामरी से कुछ मांगे। मैं सामरी स्त्री हूँ। आप अपनी सीमा से बाहर बोल गए। आपको मुझसे ऐसी चीज नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आपस में व्यवहार नहीं रखते। उसने कहा, यदि तू जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है तो तू मुझसे पीने को मांगती। उसने कहा, तू कैसे पानी खींचता? कुआं गहरा है और तेरे पास पानी खींचने के लिए कुछ भी नहीं। उसने कहा, जो जल मैं दूंगा वो जीवन जल अनंत जीवन का सोता है। वो जब तक उसकी स्थिति ना जान पाया तब तक बात करता रहा। ध्यान दीजिए, उसने उससे क्या कहा, जा और अपने पति को यहाँ बुला कर ला। और वो बोली, मेरा कोई पति नहीं है। उसने कहा, तूने सत्य कहा, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और अब जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा नहीं है। तो ये तूने सच ही कहा। इस स्त्री और याजकों की झुंड पर ध्यान दें। वो उन सब याजकों को मिलाकर उनसे अधिक जानती है। वो बोली, श्रीमान,
मुझे जान पड़ता है कि तू भविष्यवक्ता है। वो बोली, पिछले 400 वर्ष से हमारे पास कोई भविष्यवक्ता नहीं आया। अब हम जानते हैं कि मसीह आने वाला है, और जब मसीहा आएगा तो वो यही करेगा। मसीह का यही चिन्ह था, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र था। कहने लगी, जब वो आएगा तो यही करेगा, तू उसका भविष्यवक्ता है। उसने कहा, मैं वही हूँ, कोई और ये नहीं कह सकता। उसने अपना पानी का बर्तन वहीं छोड़ा और नगर को दौड़ गई और कहा, आओ देखो, एक व्यक्ति जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया था। क्या यही तो वो मसीहा नहीं है? अब याद रखें, उसने अन्य जातियों के अंतिम दिनों में यही करने की प्रतिज्ञा की है। यहूदी 4000 वर्षों से मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और 4000 वर्षों से सीख रहे हैं कि वो आ रहा है, और वो जब आएगा तो क्या करेगा, और वो उसे देखने में असमर्थ रहे और उसे पहचानने में असमर्थ रहे, जबकि उसने अपने को बाइबल की ही शब्दावली में प्रकट किया। उसने यही करने को कहा था। वो थियोफनी हुआ करता था और तब शरीर में आकर उनके बीच में रहा। वह उसे देखने में असमर्थ रहे और उसके काम को शैतान का काम कहा। अब हम 2000 वर्षों से सीख रहे हैं। चेलों के बाद रोमन कैथोलिक के समय से निकलते हुए, तब उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च से होते हुए और ग्रीक और इत्यादि में, फिर लूथर के युग से होकर वेस्ली और बहुत सारे 900 विभिन्न संस्थाओं की शिक्षा युगों द्वारा अंत समय के आने से पहले सदोम और अमोरा की तस्वीर फिर से उभर कर आएगी। ये उसने प्रतिज्ञा की है। जैसा सदोम के दिनों में था, वैसे ही अंत समय के दिनों में होगा। मनुष्य का पुत्र फिर से प्रकट होगा, और अब थोड़ी देर के बाद संसार मुझे नहीं देखेगा, तब भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होऊंगा। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। जैसा पिछली रात मेरे संदेश में हाजरा मिलावटी का प्रतीक है, आप देखिए सामरी वैसे ही है। यहूदी सारा के प्रतिरूप थे या सारा से संबंधित, परंतु अन्य जाति मरियम का नमूना है, इब्राहिम के राजवंश। अब इन अंतिम दिनों के लिए प्रतिज्ञा है कि वही परमेश्वर, वही मसीह मनुष्य का पुत्र बन के अपने आप को प्रकट करेगा। क्यों? वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। और यदि उसने उन यहूदियों को मसीह का चिन्ह दिया और अब अंत में आकर अन्य जातियों को शिक्षाओं और धर्म शिक्षाओं पर रहने दे, तो वो अन्यायी होगा। उसको वही करना होगा, क्योंकि बाइबल इब्रानी 13:8 में कहती है कि वो एक सा है। मलाकी 4 और भिन्न भिन्न बाइबल के हवाले में उसने प्रतिज्ञा की है कि अंतिम दिनों में गिरजे में बिल्कुल आज के प्रकार के होंगे और संसार भी ऐसा ही होगा। आज संसार को देखिए, सदोम की दशा को देखिए, भिन्न भिन्न स्थानों पर भूकंप को देखिए और बातें जो हो रही हैं, गिरजों को देखिए जो बाबुल जैसी बिगड़ी अवस्था में हैं, संदेश वाहकों को देखिए, ओरल रॉबर्ट और बिली ग्राम, GRAHAM को देखिए। इन सब गिरजों में ये पहली बार है कि किसी संदेश वाहक का नाम HAM से समाप्त होता है। जैसे अब्राहम, ABRAHAM 7 अक्षर हैं, GRAHAM 6 अक्षर हैं। अब वो कहाँ है? संसार में 6 मनुष्य का अंक है। मनुष्य को 6वें दिन रचा गया, परंतु 7 परमेश्वर का अंक है। अब उनको सदोम में देखिए, वहाँ उनके संदेश वाहक उनसे बातें कर रहे हैं, परंतु वो इब्राहिम का राजवंश कहाँ है? उनका चिन्ह कहाँ है जो उसने कहा था कि जैसे सदोम के दिनों में था, कि परमेश्वर मनुष्य की देह में उतर आया और प्रकट हुआ था, और उसने ये बता दिया था कि सारा पीछे तंबू में बैठी क्या सोच रही थी। अन्य जातियों का संसार जब आग से नष्ट हुआ, इससे पहले यह अंतिम चिन्ह था, और कलीसिया ने अपना अंतिम चिन्ह इस संसार के नष्ट होने से पहले पा लिया है। यह अन्य जातियों का राज्य आग और परमेश्वर के क्रोध से नष्ट होने को है। आप विश्वास करते हैं? मल्कीसदक शरीर था और उसने अपने आप को मानवीय शरीर से प्रस्तुत किया, और फिर बाद में वो देहधारी हुआ, और अब आज रात वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप विश्वास करते हैं? तब फिर ये मल्कीसदक कौन है? वही जो कल था, जिसका कभी कोई पिता नहीं हुआ, कभी इसकी माता नहीं हुई, उसके दिनों का कोई आरंभ नहीं हुआ और उसके जीवन का कोई अंत नहीं हुआ। और वो इब्राहिम से मिला और किस प्रकार का चिन्ह प्रकट करके दिखाया। तब जब वो देहधारी हुआ तो उसने कहा कि अंत के समय से पहले यही चिन्ह फिर से प्रकट करेगा। आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र शास्त्र में जो आपने कहा है कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, और मैं पूरी सच्चाई और हृदय से जानता हूँ प्रभु कुछ होने जा रहा है। मैं पक्की तौर से उसे प्रमाणित नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कहने से डरता हूँ।
आप अपने दास के हृदय को जानते हैं और इन युगों में होते हुए आपने कितनी बार लोगों के पास बहुत सी बातें भेजी जिन्हें लोग समझ नहीं सके। मनुष्य लगातार इसी बात के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करता रहा कि उसने क्या किया और कहता रहा कि कितनी महान बातें वो करने जा रहा है, परंतु इस बात से अनभिज्ञ रहा कि वो क्या कर रहा है। युगों से यही होता आ रहा है। रोमन कैथोलिक गिरजा परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता संत पैट्रिक को देखने में भी क्यों असमर्थ रहा? क्यों उन्होंने जॉन ऑफ आर्क को जादूगरनी कहकर जला दिया जबकि वो भविष्यद्वक्तनी थी? पिता, हमेशा ऐसा ही हुआ है। आपने बुद्धिमानों और दूरदर्शियों की आंखों से इसे सदा छिपा कर रखा। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने उन याजकों से कहा कि तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें सजाते हो, तुम ही ने उन्हें वहां पहुंचाया है। उनके जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ। प्रभु, आप किसी भी रूप में आए, उन्होंने आपको सताया। परमेश्वर, आज रात मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ। कल हमारा ट्यूसान जाने का इरादा है, दूसरे नगरों में और संसार के दूसरे भागों में प्रचार करना है। परंतु प्यारे परमेश्वर, आज रात यहाँ भी कुछ अजनबी लोग हैं जिन्होंने कभी भी वचन का प्रचार नहीं सुना है, परंतु उसको प्रकट होते नहीं देखा। जैसा कि मैंने आरंभ में आपसे कहा है, जब वो शिष्य क्लियोपास और उसका मित्र अमाउस से मार्ग में आ रहे थे और आप अपने पुनरुत्थान के बाद झाड़ी की ओर से निकलकर उनसे बातें करने लगे और उन्हें प्रचार करने लगे। क्यों? उसने कहा, निर्बुद्धियों और समझ में मंदमतियों, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह को ऐसे ही दुख उठाकर और महिमा में प्रवेश करना था? परंतु वो तब भी उसे न पहचान सके। वो पूरे दिन तेरे साथ चले और फिर भी तुझे न जान सके। परंतु एक रात आई कि उन्होंने तुझे अंदर आने को विवश कर दिया। जब वो एक सराय में पहुंचे और द्वार बंद कर लिए, तब तूने कुछ ऐसा इस प्रकार से किया जो कि तूने क्रूस पर चढ़ने से पहले किया था, और उन्होंने पहचान लिया कि ये जीवित मसीह है। कुछ ही क्षणों में आप छिप गए और चले गए। तुरंत ही वो शिष्यों को बताने को भागे कि प्रभु सचमुच जी उठा है। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि तू अब भी जीवित है और मैं जानता हूँ कि तू है, और तूने हमें ये कई बार सिद्ध करके दिखाया है। क्या आप हमारे लिए एक बार फिर करके दिखाएंगे? यदि हम आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाएं तो एक बार फिर से होने दीजिए। मैं आपका दास हूँ, ये सब यहाँ आपके दास हैं। प्रभु, वो जो सब मैंने कहा बेकार है। आपकी ओर से केवल एक ही शब्द मेरे इन 5 रात के संदेशों से बहुत अधिक बढ़कर है। आपका एक ही शब्द पर्याप्त है। प्रभु, क्या आप नहीं बोलेंगे कि ये लोग जान लें कि मैंने इन्हें सत्य बताया है? परमेश्वर से ग्रहण करें। मैं एक बार फिर यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं आपको नहीं जानता, मैं यहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ। मैं इस लड़के को जो यहाँ बैठा है जानता हूँ। बिल डेथ जो वहाँ बैठे हैं उन्हें जानता हूँ। मैं यहाँ भाई ब्लेयर, रॉडनी कॉक्स, यहाँ इस ओर बाहर देखना कठिन पड़ रहा है। मैं सही में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देख पा रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ। अब यहाँ कितने ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता? कृपया वो लोग हाथ उठाएं जो ये समझते हैं कि मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता। दोनों ओर से लोग हाथ उठाएं। अब कितने ऐसे यहाँ हैं जिनके साथ कोई परेशानी है और ये जानते हैं कि उनके परेशानी के विषय में मैं कुछ नहीं जानता? क्या आप लोग अपने हाथ खड़े करेंगे? अब ये किसी भी प्रकार से बिल्कुल असंभव है कि मैं आपके विषय में कुछ जानूं या फिर मुझे ये आत्मिक प्रकाशन से मालूम पड़े। ऐसा होने के लिए मैं आप लोगों को पिछली रात और आज रात बता चुका हूँ कि वो मृत नहीं है, वो यहाँ है और उसने फिर वही काम करने की प्रतिज्ञा दी है। उसने प्रतिज्ञा करी है कि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा, मलाकी 4 और संत लूका के अनुसार, कि वो मनुष्य के रूप में अपने लोगों में फिर से प्रकट होगा। वो वही काम करेगा और उन्हीं बातों और उसी मसीह के चिन्ह को प्रकट करेगा। अब पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले कितने लोग ये जानते हैं जो इस सत्य को जानते हैं? आमीन कहें। सारे ही बाइबल पढ़ने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि लोगों के लिए आज ये बात असंगत है, परंतु फिर भी सत्य है। यही कारण था कि वो यीशु नासरी को नहीं जान पाए। वे अपने गिरजों के मतों को जानते थे, उसे नहीं जान पाए। परंतु वो तो उसी प्रकार आया जैसे पवित्र, वो धर्म ज्ञानी याजक नहीं परंतु भविष्यद्वक्ता बनकर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यदि परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखेगा और यदि मेरे से ऐसा हो कि ये किसी ऐसे व्यक्ति पर उतरे जिसे मैं जानता हूँ, तो मैं किसी और को लूंगा। देखिए, किसी ऐसे को चाहता हूँ जिसको मैं नहीं जानता, और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें। अब देखिए, एक बार एक स्त्री थी जो दुर्बलता से घिरी थी। उसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों के पीछे खर्च कर दिया, वे उसका कुछ भी भला न कर सके। और वो अपने हृदय में बोली, यदि मैं उस व्यक्ति का वस्त्र छू लूं
तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। आपको याद है कहानी? और इस तरह उन लोगों ने कोशिश करी कि वो पीछे ही रहे, परंतु वो तब तक यत्न करती रही जब तक उसने भीड़ में से होकर उसके वस्त्र को ना छू लिया और वापस निकल कर बैठ गई। अब जरा ध्यान से सुनिए। और जब उसने ये किया, यीशु ने घूम कर पूछा, मुझे किसने छुआ? क्यों? उसके शिष्य पतरस ने उसे झिड़का। उसने शायद कुछ ऐसा कहा होगा, प्रभु ऐसी बातें मत कह, लोग सोचेंगे कि तुझ में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब तूने उनसे कहा कि वे तेरा मांस खाएं और तेरा लहू पिएं, तब से वो सोच रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? क्यों? सारी भीड़ तुझे छू रही है। उसने कहा, हाँ, परंतु मुझे अनुभव हुआ है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। ये स्पर्श भिन्न है। अब सब कोई जानते हैं कि ये नैतिक धार्मिक गुण सामर्थ्य को प्रकट करता है। मुझे कमजोरी आई, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और उसने भीड़ को देखा जब तक उसने उस छोटी स्त्री को ना पा लिया और उसके लहू बहने के विषय में उसे बताया, और उसने अपने शरीर के अंदर यह अनुभव किया कि लहू बहना बंद हो गया है। क्या ये ठीक है? और उसने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। यूनानी भाषा में सोजो शब्द होता है जिसका सही अर्थ होता है शारीरिक या आत्मिक तौर पर बचना, वैसे ही जैसे बचा लेना वो आपका बचाने वाला है। अब यदि वो कल था और जिस तरह उसने ये सिद्ध करने के लिए ये काम किया वो उनके बीच में था, मसीह जिसकी प्रतिज्ञा थी, और यही रास्ता बाइबल के अनुसार था कि वो अपनी प्रतिज्ञा में प्रमाणित होवे, वो अब भी वही काम करता है। क्या वो नहीं करेगा? उसको वही फिर से करना पड़ेगा। आप कहते हैं, क्या ये आप बीमारों की चंगाई के लिए कहते हैं? जी हाँ, इब्रानी पत्री जो मैंने बाइबल में से अभी पढ़ी है वो कहती है कि अब यीशु मसीह हमारा महायाजक है जिसको हम अपनी निर्बलताओं के अनुभव में होकर छू सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि ये सत्य है? बाइबल यही कहती है। वो अब वही महायाजक है जिसे हम दुर्बलताओं में छू सकते हैं। यदि वो वही महायाजक है तो उसको अब भी वही करना पड़ेगा जो उसने तब किया। उसे अभी वैसा ही करना पड़ेगा जैसा तब किया था यदि वो महायाजक है। और अब मैं आपका महायाजक नहीं हूँ, अब आप मुझे छू सकती हैं। ये वैसे ही होगा जैसे आप अपने पति या भाई या किसी को भी छू सकते हो, परंतु आप अब अपने विश्वास को उसे छूने दें और देखिए क्या होता है। अब यदि मैं परमेश्वर का दास हूँ और मैंने आपको सत्य बताया है तो परमेश्वर इसको सत्य ही प्रमाणित करेगा, और इससे ये सिद्ध होगा कि यीशु मसीह आज रात जीवित है और वो यहाँ खड़ा है। क्या ये ठीक है? अब आप में विश्वास है। एक समय में केवल एक तरफ के लोग वहाँ उधर आप विश्वास करते हैं। अच्छा होगा कि मैं माइक के पास रहूं क्योंकि वे मुझे नहीं सुन सकते। कोई परमेश्वर की तरफ देख कर कहे, परमेश्वर ये व्यक्ति मुझे नहीं जानता, ये मेरे विषय में कुछ नहीं जानता, मैं उसके लिए बिल्कुल अपरिचित हूँ, परंतु प्रभु मेरा विश्वास आपको छू ले। प्रभु आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या बात है, आप मेरे बारे में सब जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वैसे ही जैसे आपने पतरस को जाना कि वो कौन है, वैसे जैसे आपने नतेल को जाना, जैसे कि आपने उस स्त्री को जिसको लहू बहता था जाना, उसके साथ क्या परेशानी है। और ये व्यक्ति मुझे बताता है कि आप कल आज और सर्वदा एक से हैं, तो प्रभु मेरा विश्वास आपको छू ले। और यदि वो यहाँ अपने को अभ्रांत सिद्ध कर दे तो आप में से कितने पूरे हृदय से उसका विश्वास करेंगे? यदि वो गवाही के तौर पर कम से कम 1 या 2 या 3 लोगों पर सिद्ध कर दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर पिता, ये पूरी तरह से मनुष्य की पहुंच से परे है, ये तो अलौकिक घटना होगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अब मेरी सहायता करेंगे। प्रभु मैं आपके हाथों में हूँ, जैसा आप उचित समझे वैसे ही मेरे साथ करें, यीशु के नाम में, आमीन। घबराइए मत, केवल नम्रता और आदर भाव से कहें, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। और ये सत्य होगा कि यदि मैं आपके वस्त्र को छू लूं, तब आप इस मनुष्य में से होकर बोले, मुझे इससे सिद्ध हो जाएगा कि जो इसने कहा है वो सत्य है। ये ठीक है? आप में से कितनों ने कभी ये रोशनी वाला चित्र देखा है? ये पूरे राष्ट्र में हर जगह है, इसकी जांच वैज्ञानिक रीति से हुई है सब जगह। अब वो ठीक यहाँ पर है, वही जिसने विवाह और तलाक के विषय में बोला, वही जो पहाड़ पर था जिसने वहाँ पहाड़ों को हिला दिया, वही जो सन 33 में नदी पर था, वही जो कल आज और सर्वदा एक सा है, वो एक ही है। वहाँ एक स्त्री है और अब वो समझ रही है कि कुछ हुआ है। वो प्रकाश ठीक उसके ऊपर है। स्त्री जो यहाँ बैठी है वो हरे रंग का स्वेटर पहने है या कुछ ऐसा ही। मैं उस स्त्री को नहीं जानता,
मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे से अपरिचित हैं। ये ठीक बात है। क्या आप विश्वास करती हैं परमेश्वर आपको किसी चीज की आवश्यकता है? आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे अपनी परेशानी प्रकट कर देगा? और यदि वो करता है तो आप ये जानती हैं कि ये अलौकिक शक्ति है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। तो फिर ये अद्भुत शक्ति द्वारा आना चाहिए। ये निर्भर करता है कि इसके विषय में आप क्या सोचती हैं। आप याजकों की ओर होकर इसे शैतान कह सकती हैं, या फिर विश्वासियों की ओर होकर इसे परमेश्वर कह सकती हैं। जैसा भी आप विश्वास करेंगी वही आपको प्रतिफल मिलेगा। यदि परमेश्वर मुझ पर आपकी परेशानी प्रकट करेगा तो आप उसे अपनी परेशानी से छुड़ाने वाला ग्रहण करेंगी। मैं नहीं जानता कि क्या परेशानी है, परंतु मैं और आप जानते हैं कि कुछ हो रहा है। तब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तब आप जान पाएंगी। आप वास्तविक ताजगी, मिठास, आरामदायक अनुभव कर रही हैं। मैं सीधा उसकी ओर देख रहा हूँ। ये वही प्रकाश है, पीला प्रकाश जो उस स्त्री के ऊपर है। और ये स्त्री पेट के रोग से पीड़ित है। उसके पेट में एक तरह की गांठ है। ये यहाँ की नहीं है। नहीं, आप कहीं बाहर की हैं। आप है ना? ये ठीक है। आप विस्कॉन्सिन की हैं। क्या ये ठीक है? अब आप चंगी हो गई। आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। अब बताएं कि महिला ने किसको छुआ? मैं उससे 25 गज दूर हूँ। उसने महायाजक यीशु मसीह को छुआ। आप विश्वास करते हैं? मैं एक स्त्री को देख रहा हूँ जिससे मैंने बात। ये महिला, मैं उसकी ओर देख रहा हूँ क्योंकि पूरी लगन से एक आदमी के लिए प्रार्थना कर रही है। स्त्री ने बताया कि उसका आदमी है। उसने मुझे कभी कुछ उसके बारे में नहीं बताया, परंतु उसका नाम श्रीमती वाल्ड्रोप है। वो फिनिक्स से आई हैं। वो मरे हुए में से जलाई गई हैं। उसके डॉक्टर ने एक्सरे में उसके हृदय पर कैंसर दिखाया और वो प्रार्थना पंक्ति में मर गई थी। वाल्ड्रोप, ये कितने समय पहले की बात है? 18 वर्ष पहले। और आज ये जीवित गवाही यहाँ बैठी है। उसका डॉक्टर सभा में आया, कहा कि ये स्त्री कैसे जीवित रह सकती है, परंतु वो तो है और उसका कोई चिन्ह तक नहीं। वो किसी को लाई हैं और उसके लिए प्रार्थना कर रही हैं। वो प्रमेह रोग से मर रहा है। अब मैं जानता हूँ, परंतु क्योंकि आप प्रार्थना कर रही हैं, आप जानती हैं कि मैं जानता हूँ कि वो कौन है। श्रीमती वाल्ड्रोप, वो मसूरी के हैं और उनका नाम श्री कूपर है। ये ठीक है। अब आप विश्वास करते हैं? आप चंगे होकर घर वापस जा सकते हैं। श्रीमान, ये आपके ऊपर है यदि आप इसका विश्वास करेंगे। यहाँ एक महिला है जो श्वास की बीमारी से पीड़ित है। वो यहाँ की नहीं है। वो वहाँ भीड़ में बैठी बाहर की ओर। मैं आशा करता हूँ कि वो यहाँ की नहीं है। वो जॉर्जिया की है। कुमारी मिकेनी, आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं और आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? यदि आप मुझसे अपरिचित हैं तो आप खड़ी हो जाएं। ये सत्य है। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आप विश्वास करती हैं? मेरी पीठ की ओर पीछे एक आदमी बैठा है। वो परमेश्वर से संबंध जोड़ रहा है। वो क्या चाह रहा है? उसके एक बालक है जिसको हृदय रोग है और बालक के हृदय में घबराहट होती है। डॉक्टर ने ऐसा कहा है। और उस व्यक्ति का नाम श्री कॉक्स है। श्रीमान कॉक्स, आप खड़े हो जाएं। और उसने सारे को बता दिया कि वो पीछे बैठी क्या सोच रही थी। वहाँ आराधनालय की उस ओर पीछे एक पिता है। ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, परंतु न्यू मैक्सिको से है। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस समय मैं उसे देख रहा हूँ। वो मेरे पीछे है। वो न्यू मैक्सिको से है। उसके पास एक लड़की है जिसमें उसकी रुचि है और उस लड़की के मुख में कुछ खराबी है। ये उसके मुंह के तालू में कुछ गड़बड़ है। और इस व्यक्ति का नाम श्री वेस्ट है। श्रीमान, क्या आप खड़े होंगे? मैं इस व्यक्ति से पूरी तरह से अपरिचित हूँ, परंतु प्रभु परमेश्वर उसके बच्चे को चंगा करेगा। क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? आप में से कितने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? अब क्या यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा नहीं? क्या आप उसे अपना बचाने वाला ग्रहण करते हैं? तो अपने हाथ उठाइए। क्या आप उसमें ये विश्वास करते हैं कि वो आपको चंगा करने वाला है? यहाँ पर एक अपंग या कुछ ऐसा व्यक्ति चरपाई पर लेटा है। क्या आप मेरी आवाज माइक से सुन सकते हैं? मैं आपको नहीं जानता। आप केवल एक स्त्री खाट पर लेटी है। यदि मैं आपको चंगा कर सकता तो कर देता। ये केवल एक पुरुष है जो अपने बच्चे के विषय में यहाँ है। मैं आपको नहीं जानता। आप एक महिला हैं, मैं एक पुरुष हूँ। यह जीवन में पहली बार है कि हम मिले हैं। मुझे लगता है आपको लाया है। सही बात यह है कि आप यहाँ पहली बार लाई गई हैं। आप बहुत दूर से आई हैं। आप मृत्यु के साए में हैं। आप अपंग नहीं हैं। आपको कैंसर है, केवल कैंसर। ये सच है कि डॉक्टर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और आपका मरना निश्चित है। वो डॉक्टर आपके लिए
और अधिक कुछ नहीं कर सकते। एक बार सामरिया के फाटक पर 3 कोढ़ी बैठे थे। उन कोढ़ियों ने कहा, हम मरने के लिए क्यों यहाँ बैठे रहें, क्योंकि सब बालक भूख से मर रहे हैं और एक दूसरे के बच्चे को खा रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि हम शत्रु की छावनी में जो सीरियाई हैं, यदि वे हमें मार दे तब भी हमें मरना ही है, यदि वे हमें बचा ले तो हम जीवित रहेंगे। और उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया और उस विश्वास के द्वारा उन्होंने केवल अपने ही को नहीं बचाया परंतु सारे लोगों को बचाया। और अब आप मर रही हैं, आप जीवित नहीं रह सकती। आपसे गिदोन की छावनी में जाने को नहीं कहा गया, परंतु आपको पिता के घर में दावत मिली है। आप कैंसर से मर रही हैं, आप परमेश्वर से अलग रहकर जीवित नहीं रह सकती। आप इस नगर से नहीं हैं, आप यहाँ आसपास से भी नहीं हैं, आप बहुत दूर से आई हैं, आप मिल्वॉकी से आई हैं, ये सत्य है। उसी शहर से मैं जानता हूँ कि ठीक है। क्या आप विश्वास करती हैं? क्या आप परमेश्वर को इसी समय चंगा करने वाला के रूप में ग्रहण करेंगी? यदि आप करेंगी तो कोई बात नहीं। क्या आप कितनी दुर्बल हैं? आप बिस्तर पर कब से हैं? आपके मामले में मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपको यीशु मसीह के नाम से खड़ा करता हूँ और अपनी खाट उठाइए और घर जाइए और परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। आप विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का भरोसा रखता हूँ? तो फिर उठिए और ठीक होकर घर जाएं। डरिए नहीं, अपनी खाट से उठिए, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, समझे? वही उनको पकड़ ले ताकि वो खड़ी हो जाएं और ताकत पाएं। क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करती हैं? उन्हें जरा ताकत जुटाने दें, वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही बहन, ये प्रभु यीशु के नाम में हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर को महिमा दें। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीष दे।